रोहान, अगर आप कहते हो तो मैं ग्रुप में बोल दूं, रिमाइंड एक दफा करा दूं क्या? हाँ कर दो, मैंने वैसे ईमेल किया सबको। नहीं खैर है, मुझे 2 बच्चे ही चाहिए होते हैं। ओके, नजर आ रहा आ रहा है। नजर आ रहा है। है? ओके ओके ओके। सो वी लर्निंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ना आता हो तो आप लिंक लिस्ट नहीं समझ सकते, वो पॉइंटर्स का है। तो मुझे ये बताओ कि शुड आई रिवाइज पॉइंटर्स वंस अगेन, या वो आते हैं? क्योंकि मैं वो पहले 2 ट्यूटोरियल्स में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी भी हर लैब में देख के नजर आता है कि बच्चों को पॉइंटर्स नहीं आते। तो शुड आई टीच देम अगेन, या मैं सीधा लिंक लिस्ट पे स्टार्ट करूँ और जूम करूँ कि पॉइंटर्स आते हैं तुम लोगों को? मुझे तो आते हैं, आप ही नहीं सिखाए थे। हाँ, पॉइंटर्स मुझे भी आते हैं काफी हद तक, आप देख लो। चलो ठीक है, हेलो, ठीक आज है। ये स्टैक बीच में स्टैक और क्यू समझाना है इस ट्यूटोरियल में। लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू बेसिकली एक लिंक लिस्ट ही होती है जिसमें 2 फंक्शंस कम होते हैं। तो अगर आपको लिंक लिस्ट आती है तो स्टैक और क्यू इज अ जोक, कोई मसला नहीं है उसमें। तो मैंने पूछा था लैब वन ठीक है, में किसी ने इम्प्लीमेंट किया था वो फाइल रीडिंग टू इनटू अ लिंक लिस्ट वाला। मैंने जिनके चेक किए किसी ने भी नहीं किया था। किसी ने भी नहीं किया था, तो आप राइट, हाँ, ठीक है, ये ठीक है। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मेरे एक चीज बतानी है, वो है लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड पर्सन। सॉरी, क्लास का सी स्मॉल होता है। मेरी फिर लैंग्वेज, आजकल मैं पाइथन में कर रहा था तो मेरी लैंग्वेज फिर बदल गई है। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग नेम इंट एज। ये 2 चीजें इसके अंदर जो कि प्राइवेट है, ठीक है। ओके, लेट्स मेक देम पब्लिक फॉर नाउ, क्योंकि मैं एक और चीज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं आपको सर ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जो हम ये एरो ऑपरेटर यूज करते हैं ना टू एक्सेस मेंबर्स, आपने देखा होगा दिस नेम या वो नेक्स्ट नेम, इस तरह की चीजें। तो ये एरो ऑपरेटर कहाँ आता है? हम डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करते। मैं बताता हूँ। सो लेट्स से आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सो आई से पर्सन p1। एक पर्सन बन गया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ जो इस पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मैं एक ना कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ जो नेम को सेट कर देता है इक्वल टू रोहान, और एज को इक्वल टू सेट कर देता है 22। ओके, ठीक है। अच्छा, नाउ मैं और हाँ, ये तो ऑब्जेक्ट खुद ही हो जाएगा। नाउ आई क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ टाइप पर्सन ptr एंड आई पॉइंट इट टू द एड्रेस ऑफ p1, ठीक है। ये अगर आपको पॉइंटर्स आते हैं तो दिस सिंटैक्स शुड बी फेमिलियर, कि जिस तरह हम एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं वही सीन है कि मैं एक इंट x बनाऊं, ठीक है, उसके अंदर 7 सेव करूं, देन आई क्रिएट एन इंटीजर पॉइंटर जो x की तरफ, x के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? x का एड्रेस। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट कमेंट दीज टू थिंग्स आउट। मैं आपको ये दिखा दूं, व्हाट हैपेंस इफ आई सी आउट x एंड व्हाट हैपेंस इफ आई सी आउट ptr। रेहान या कोई मुझे बताओ कि क्या होगा अगर x में क्या प्रिंट होगा और ptr से क्या प्रिंट होगा? एक्स से 7 प्रिंट होगा और पीटीआर से आई थिंक द एड्रेस ऑफ एक्स। हाँ एग्जैक्टली, तो सेवन और द एड्रेस ऑफ x, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, लेट मी जस्ट ओपन एनोटेशन ऑन Zoom। ओके, सो एज आई हैव टॉट यू गाइस बिफोर कि मेमोरी इज लाइक अ होल सेट ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। और when I created this variable x, यहाँ पे फिलहाल ये ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, अभी बस इस कोड को देखो, इतना सा कोड, लेट्स से कि इतना ही कोड है पूरे प्रोग्राम में। when I created the variable x, x is equal to 7, तो ये एक बॉक्स जो है इसके अंदर 7 स्टोर कर दिया गया। एंड x जो है, व्हाट इज x? x इज अ वेरिएबल दैट रेफर्स टू द वैल्यू जो इस बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है, विच इज 7। एंड व्हाट इज ptr? ptr इज दिस कि देखो इस बॉक्स का एक एड्रेस है अमंग ऑल ऑफ द अदर बॉक्सेस। तो लेट्स से इस ये जो बॉक्स है इसका एड्रेस है 0f2a, इसका एड्रेस है 0f3a, 4a, 5a, 0f6a। मैं रैंडमली बस काउंटिंग लिख रहा हूँ, ये एड्रेसेस हैं, राइट। तो व्हेन आई से एंड x, तो ये क्या करता है कि x पॉइंट कर रहा है 7 की तरफ, राइट। एंड x क्या करता है?
एंड एक्स बाहर आता है और इस डब्बे का एड्रेस मुझे दे देता है, जिस डब्बे में 7 पड़ा हुआ है, मेमोरी में जिस बॉक्स में 7 पड़ा हुआ है, जिस स्लॉट में 7 पड़ा है उसका एड्रेस। सो एंड एक्स रेफर्स टू दिस वैल्यू, तो ये मैंने पीटीआर में स्टोर कर दिया, ठीक है। सो द पॉइंटर इज रेफरेंस टू दिस बॉक्स। पॉइंटर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज कर दोगे, पॉइंटर विल स्टिल प्रिंट आउट दिस थिंग, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटर जस्ट पॉइंट्स टू द बॉक्स, नॉट व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। बट इफ यू वांट टू प्रिंट व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, तो आप क्या करेंगे कि यू विल डू दिस, सी आउट, ये मैं नीचे दिख लेता हूं, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग सी आउट डूइंग सी आउट पीटीआर, यू विल डू सी आउट स्टार पीटीआर। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस स्टार विद दिस स्टार जो हम डिक्लेयर करते हुए करते हैं। ये स्टार पीटीआर एक और ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि पीटीआर जो था वो पॉइंट कर रहा था इस एड्रेस की तरफ, राइट। व्हेन यू राइट स्टार पीटीआर, तो दिस मींस कि अच्छा ये जिस बॉक्स का एड्रेस है ना, उस बॉक्स के अंदर चले जाओ। तो नाउ स्टार पीटीआर इज डूइंग द सेम थिंग जो एक्स कर रहा था, पॉइंटिंग टुवर्ड्स 7, द वैल्यू इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन पीटीआर एंड स्टार पीटीआर। पीटीआर पॉइंट्स टू द बॉक्स जिसमें 7 है, एंड स्टार पीटीआर पॉइंट्स टू द एक्चुअल वैल्यू इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। ओके, सो मैं इसको एक दफा रन करके भी दिखा देता हूं। वो समथिंग हैपेंड इन स्टार पीटीआर एंड एक्स, व्हाट हैपेंड? ओके सॉरी, आई थिंक मैंने ये करना था, आई डोंट नो, देयर शुड नॉट बी एन एरर। सी आउट पीटीआर, ये चल रहा है, ये तो चल रहा है, ये डी रेफरेंस क्यों नहीं हो रहा? ओके ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो स्टार पीटीआर डज द सेम थिंग एज एक्स, ये 7 प्रिंट करता है। नाउ उसी तरह इफ आई क्रिएट अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे मैं करा था, तो P1 इज एन ऑब्जेक्ट और मैंने एक पॉइंटर बनाया जो उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो जो P1 ऑब्जेक्ट है आपका, दैट इज स्टोर्ड, मैं अब ये सब कुछ इरेज कर देता हूं, इनसाइड दिस बॉक्स। सो P1 यहां पड़ा है बॉक्स के अंदर, ठीक है। मेरा जो वेरिएबल है P1, ये वेरिएबल, दिस पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट जो बॉक्स के अंदर पड़ा है। इनफैक्ट मैं इसका इरेज करके ना यहाँ पे कुछ और लिखता हूं, ताकि लेट्स कॉल इट पर्सन। तो पर्सन ऑब्जेक्ट यहां अंदर पड़ा हुआ है। ये जो P1 वेरिएबल है मेरा, दिस पॉइंट्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट जो डब्बे के अंदर पड़ा है। ये जो मैंने पॉइंटर बनाया है, दिस पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या करता है, इस पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है, द एड्रेस ऑफ द बॉक्स जिस बॉक्स में पर्सन पड़ा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सी आउट पीटीआर करूंगा, सो आई जस्ट गेट द एड्रेस ऑफ द बॉक्स, ये देखो ये वो एड्रेस है, ठीक है, जिस बॉक्स में पर्सन का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ मेरे पास सिर्फ ये पॉइंटर है, ठीक है, आई हैव नो अदर वे, मेरे पास ये P1 नहीं पड़ा हुआ और मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूं। तो अगर मेरे पास P1 पड़ा होता फिर तो मैं ये कर देता ना, सी आउट P1 डॉट नेम, ठीक है। आई कैन एक्सेस द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग द P1 वेरिएबल, क्योंकि P1 वेरिएबल ऑब्जेक्ट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो आई कैन जस्ट यूज द डॉट नोटेशन। लेकिन इमेजिन करो फॉर सम टाइम कि मेरे पास P1 नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव दिस वेरिएबल, मेरे पास सिर्फ पॉइंटर है, तो मैं क्या करूंगा? नाउ मैं ptr डॉट नेम नहीं कह सकता, क्योंकि ptr क्या है, ptr पॉइंट कर रहा है टू दिस एड्रेस, और इस एड्रेस का कोई नेम नहीं है, इस एड्रेस की कोई एज नहीं है, ठीक है। ptr इज पॉइंटिंग टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स का कोई नेम नहीं है, कोई एज नहीं है, बॉक्स के अंदर जो पर्सन पड़ा है उसका नेम है, उसकी एज है। सो व्हाट आई वांट टू डू इंस्टेड इसके, मैं इस ptr को पहले डी रेफरेंस करूं स्टार लगा के, ठीक है, which means के मैं कह रहा हूं कि अच्छा ptr is pointing to this address, it is pointing to this box, पहले बॉक्स के अंदर जाओ, स्टार ptr मींस के बॉक्स के अंदर जाओ और ये पर्सन ऑब्जेक्ट लेके आओ। पर्सन ऑब्जेक्ट मिल गया, ये वो पर्सन ऑब्जेक्ट आपको मिल गया यहाँ पे इतना, देन डू डॉट नेम, उस ऑब्जेक्ट का नेम मुझे बता दो, दिस विल वर्क नाउ, ठीक है, ये काम करेगा। सो आई कैन डू सी आउट एंड दिस विल वर्क, ठीक है, लेट मी शो यू, सी रोहान। नाउ ये जो सिंटैक्स है ना, दिस इज स्केरी, ये कोई खासा प्यारा सिंटैक्स नहीं है, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट सिंटैक्स हमारे पास ये है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू जस्ट राइट सी आउट, पॉइंटर लिखें और ये एरो लगा के नेम लिख दें। तो ये क्या करेगा, ये पहले इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करेगा और फिर डॉट ऑपरेटर से उसका ये नेम निकाल देगा आपको, ठीक है। सो दीज टू डू द सेम थिंग।
असल में ये हो रहा होता है बैकएंड पे। आप अगर ये भी लिखेंगे, लाइन 22 वाला कोड भी लिखेंगे, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके पहले ये कोड बनाएगा, क्योंकि असल में ये हो रहा है, ठीक है। बट दिस एरो सिंटैक्स इज जस्ट सेइंग के हम यहाँ डॉट ऑपरेटर की यूज नहीं कर रहे, क्योंकि एक पॉइंटर का कोई नेम या कुछ भी नहीं है, ठीक है। पॉइंटर इज नॉट अ पर्सन ऑब्जेक्ट, पॉइंटर सिर्फ उस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट वी हैव टू गो इनसाइड द बॉक्स एंड गेट द पर्सन ऑब्जेक्ट। तो दिस एरो डज दैट, ये इस पॉइंटर के अंदर जाके वो ऑब्जेक्ट निकालता है और फिर उस ऑब्जेक्ट पे डॉट नोटेशन यूज करके उसका नेम निकालता है, ठीक है। सो एक तो ये चीज थोड़ी सी अपने ज़हन में रखनी है। ओके सी, तो दे प्रिंट द सेम थिंग, रोहान एंड रोहान। ओके, सो लेट्स नाउ थोड़ा सा मैंने पॉइंटर्स के बारे में हल्का फुल्का क्लियर कर दिया। लेट्स मूव टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्यों यूज करते हैं हम, ये मैं समझाऊं कि इसको स्किप कर दूं? Someone wrote something in the chat. Yes. Okay, मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास सीन ये था कि वी ऑलरेडी हैव अ वे ऑफ स्टोरिंग सिंगल वैल्यूज इन मेमोरी, ठीक है। आप क्या करते हो कि यू हैव योर मेमोरी, उसमें बॉक्सेस हैं, आप किसी एक बॉक्स के, और ऊपर भी बॉक्सेस है नीचे भी बॉक्सेस हैं, ठीक है। आपने इंट x इज इक्वल टू 7 जब लिखा तो एक बॉक्स के अंदर 7 लिख दिया गया और x आपको दे दिया गया एज समथिंग दैट पॉइंट्स टू दैट वैल्यू, ठीक है। बट व्हाट वी वांट टू स्टोर एन अरे ऑफ वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज हम ये करते हैं इंट arr and 3 विच सेज कि हमने 3 वैल्यू स्टोर करनी है। तो अब इस कोड से क्या होता है, इस कोड से व्हाट दिस डज इज कि ये आपको मेमोरी में 3 बॉक्सेस दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए रिजर्व कर लिए गए हैं कि अब कोई और प्रोग्राम, कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और वेरिएबल इन 3 बॉक्सेस में कुछ स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। आप जो मर्जी करें इनके साथ। और इनमें से जो पहला बॉक्स है उसका पॉइंटर आपको दे दिया जाता है, अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बॉक्स, उसे हम arr कहते हैं। तो ये जो arr इटसेल्फ है, ये जो वेरिएबल है arr, इट इज अ पॉइंटर टू दिस फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो इफ आई सी आउट arr ओवर हियर, लेट्स से मैं अभी यहाँ कोई वैल्यूज भी स्टोर कर लेता हूँ, 10, 20, 30, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 स्टोर कर दिया है, विच मीन्स कि मैंने क्या किया है, इधर मैंने लिख दिया है 10, इधर मैंने स्टोर कर दी 20, इधर स्टोर कर दी 30। इस एरे में मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी है। और arr मेरा क्या है, इट इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बॉक्स जिसमें 10 पड़ा हुआ है। सो इफ आई सी आउट arr, तो आप में से कुछ शायद सोचें कि दिस विल प्रिंट आउट 10, बट इट वोंट। व्हाट विल इट प्रिंट आउट, कोई गेस कर सकता है? A random value, मतलब जैसे एड्रेस, The address, exactly. The address of the box जिस बॉक्स में 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो arr is simply a pointer, ठीक है। अच्छा, now what if I want to access the next value, ये 20 वाली वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, I will just say कि जो arr है ना, इसमें +1 कर दें, यानी कि पॉइंटर को अगले बॉक्स पे ले जाए, ठीक है। तो ये पॉइंटर यहां पे था, इसको इधर ले आए, इस पॉइंटर को, ठीक है। arr +1 मीन्स के पॉइंटर की वो अगले बॉक्स पे ले जाए, पॉइंटर की एड्रेस में +1 कर दें, अगले बॉक्स पे ले जाए। तो नाउ arr +1 किस पे पॉइंट कर रहा है, 20 वाले बॉक्स की तरफ। इफ आई सी आउट arr +1, तो क्या करेगा, ये 20 वाले बॉक्स का मुझे एड्रेस दे देगा, ठीक है। लेट मी शो यू। लेकिन मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, देखो उसका एड्रेस दे दिया उसने। और देखो इस वाले में और इस वाले में 4 का फर्क है, सिर्फ +4 का, क्योंकि एक बॉक्स जो है 4 बाइट्स का होता है, एक इंटीजर। खैर, डोंट गो इनटू दैट। बट मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। सो व्हाट डू आई डू, अगर मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, ये तो मुझे एड्रेस देगा ना 10 का, ठीक है। बट इफ आई डू दिस, तो ये क्या करेगा, डी रेफरेंस कर देगा उस पॉइंटर को। तो जो arr यहां पॉइंट कर रहा था, ये जो arr था, इसको अगर मैं स्टार दबाऊं करूंगा तो क्या करेगा, ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा यहां पे और मुझे 10 दे देगा, ठीक है। तो सी आउट स्टार arr विल गिव मी 10, ठीक है। इसी तरह arr +1 जो है इस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। इफ आई डू स्टार arr +1, तो क्या करेगा, इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा, इट विल गिव मी 20, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के पीछे स्टार लगा दूं नाउ, तो दे गिव मी द वैल्यू इनसाइड 10 and 20, सी, ठीक है। नाउ दिस अगेन इज बैड सिंटैक्स, यानी मुश्किल है काफी देखने में ना। तो इसके लिए वी हैव सिंटैक्टिकल शुगर जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आसान सिंटैक्स। असल में तो यही होता है, ऑब्वियसली कंपाइलर यही करता है, लेकिन इसके लिए हमें एक आसान सिंटैक्स दे दिया गया है, विच इज arr1।
which does the same thing. जो अब आप जब ये लिखते हैं ना तो असल में ये काम होता है, ये वाला कंपाइलर यही करता है, बट दे डू द सेम थिंग, ठीक है। बट तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ARR पॉइंटर है उसको एक पोजीशन आगे लेके जाओ और फिर डी रेफरेंस भी कर दो और वैल्यू दे दो मुझे। तो वॉच, सी 20 and 20 दे बोथ डू द सेम थिंग, ठीक है। तो अरेज का ये फायदा है कि अरेज में रैंडम एक्सेस बहुत आसान है। तो लेट्स से कि मेरे पास जो अरे थी उसका साइज था कोई लाइक 1000, ये सारी वैल्यूज थी नीचे लंबी मेरे पास वैल्यूज थी, ठीक है। एंड आई वांट टू एक्सेस द 500th वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अरे के पहले डब्बे का एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज ARR, आई कैन जस्ट डू ARR प्लस 500, यानी मैं इसको 500 बॉक्सेस आगे मूव करूंगा, एक एड्रेस की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी, ठीक है। ये बस मैथ है, देखो एक एड्रेस ऐड करना है, +4 ऐड करना है उस एड्रेस की वैल्यू के अंदर, ठीक है। वो एड्रेस निकल आया, उसको मैंने डीरेफरेंस किया और सी आउट कर दिया, मेरे पास 500 वैल्यू आ गई। दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। 500 वैल्यूज की जंप मारना हैपेंस लाइक दिस, एक सेकंड में, कोई मसला नहीं होता। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द वैल्यूज इन बिटवीन दोज, द फर्स्ट वैल्यू एंड द 500th वैल्यू, यू कैन जस्ट जंप, ठीक है, क्योंकि आप एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो 500th वैल्यू का। आपको पहली वैल्यू का एड्रेस पता है, आप उस एड्रेस में 500 ऐड करें, आपके पास 500th वैल्यू का एड्रेस आ गया। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड कंटिग्युअसली, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, देयर इज नो बीच में कोई एक बॉक्स का गैप नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल कंटिग्युअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जो आपको दिए गए हैं। तो यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि 500th वैल्यू कहां पड़ी होगी। अगर इस बॉक्स का एड्रेस 10 है तो यू कैन प्रिडिक्ट कि 500th वैल्यू 510 बॉक्स पे पड़ी होगी। तो यू कैन जस्ट ऐड 500 टू दिस एड्रेस और आपके पास 500th बॉक्स का एड्रेस आ जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अरेज। लेकिन अरेज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। वो क्या? लेट्स से कि आई वाज जस्ट स्टोरिंग 3 वैल्यूज, these 3 वैल्यूज, ठीक हो गया, मेरे पास बस ये 3 वैल्यू स्टोर हो गई थी। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मुझे जरूरत पड़ी एक चौथी वैल्यू स्टोर करने की, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू? मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं एक अगली वैल्यू पे यहाँ पे 40 डाल दूं जो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी मेरे लिए रिजर्व नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 3 रिजर्व थी। उससे मसला क्या हो सकता है कि लेट्स से अगर यहाँ इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया था y इज इक्वल टू 77 मिसाल के तौर, ठीक है। तो अब ये 77 कहाँ स्टोर हुआ होगा? इधर, ठीक है। तो अगर मैं मेरी अरे को एक चौथा वेरिएबल चाहिए और मेरी अरे यहाँ पे कुछ स्टोर कर देती है तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सी, ये मेरी मेमोरी नहीं है, दिस वाज एलोकेटेड टू समवन एल्स। मैं सिर्फ वो मेरी अरे सिर्फ वो मेमोरी यूज कर सकती है जो उसको एलोकेट की गई थी, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा मेमोरी तुमने मुझे 3 बॉक्सेस दिए थे ना, उनके आगे एक और बॉक्स भी दे दो। क्यों? क्योंकि वो अगला बॉक्स किसी को दे दिया गया है, ठीक है। मेमोरी ऐसे नहीं है कि आपके लिए वेली बैठी हुई है कि सारी मेमोरी आपके लिए बचा के रखी है इन केस यू नीड अनदर बॉक्स। अगले बॉक्स में कुछ और आ गया, वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। दे कांट गिव यू अनदर बॉक्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज वेयर वी हैव डायनामिक मेमोरी एंड दिस इज वेयर आपको करना फिर क्या पड़ेगा, आप अरे बनाएंगे डायनामिक, ठीक है। हुआ वही है कि आपको इसी तरह से मेमोरी दे दी गई है 3 बॉक्सेस की, लेकिन इस दफा फर्क क्या है कि ये रैम की एक जगह पे दी गई थी जिसका नाम स्टैक था, अब एक जगह पे दी गई जिसका नाम हीप है, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, बट अभी भी ये मसला है कि हीप में भी ऐसा हो सकता है कि अगली पोजीशन है वहां पे कुछ और स्टोर हो सकता है। सो इफ यू फर्स्ट हैड रिक्वेस्टेड स्पेस फॉर 3 इंटीजर्स एंड नाउ यू वांट टू स्टोर अ 4th इंटीजर, आप सीधी अरे को 4 पोजीशन मूव करके अगले बॉक्स में स्टोर नहीं कर सकते कुछ, यू कांट डू दैट, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। यू डोंट नो वहां पे क्या स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है। हो सकता है इसी फंक्शन प्रोग्राम में आपने कहीं और पे डायनामिक मेमोरी मांगी हो, यहाँ पे वो स्टोर हुआ हो, यू कांट डू दैट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस अरे का साइज बढ़ाना है, यू नो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिक्वेस्ट न्यू मेमोरी शुरू से। आई हैव टू से अच्छा मुझे नई मेमोरी दो 4 इंटीजर्स की इस दफा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे अगला एक और बॉक्स नहीं दिया जाएगा, ये बॉक्स नहीं दिया जाएगा, मेरे लिए शुरू से 4 बॉक्सेस की मेमोरी एलोकेट की जाएगी और आपको कहा जाएगा अच्छा ये लें, ये आपकी नई मेमोरी है 4 बॉक्सेस की, जहां भी उसको 4 बॉक्सेस की मेमोरी फ्री मिलेगी एक साथ, कंटिग्युअस मेमोरी। तो मुझे कहा गया कि अच्छा ये लें, ये 4 बॉक्सेस आपको दे दिए गए हैं, इनमें स्टोर कर लें। लेकिन अब एक मसला है, मसला ये है कि मेरी वैल्यूज तो यहां पड़ी हैं इन 3 बॉक्सेस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ARR वाली अरे में से यानी इन 3 बॉक्सेस में से ये सारी वैल्यूज बारी बारी कॉपी करनी पड़ेंगी इधर, ऐसे 10 20 30 दोबारा, और फिर यहां से इनको इरेज करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके मेरी ये मूवमेंट होगी। एंड नाउ आई हैव अ न्यू स्पॉट, 4th स्पॉट जो कि एम्प्टी, जहां पे मैं कुछ और स्टोर कर सकता हूं। तो देखा कि कितना बड़ा काम हुआ है। तो कोड क्या बनेगा,
कि मैंने नई अरे बनाई, फिर पुरानी अरे में से सब कुछ मुझे कॉपी करना पड़ेगा, जो तीनों के तीन एलिमेंट्स हैं मुझे वो सारे के सारे अरे 2 में स्टोर करने पड़ेंगे फ्रॉम अरे 1। अरे 1 में से ith एलिमेंट को अरे 2 के ith स्पॉट पे कॉपी कर लो। अगर ये इमेजिन करो, अगर ये 1 लाख साइज की अरे होती, ये वाली, ठीक है, और मुझे सिर्फ एक और एलिमेंट स्टोर करना होता उसके अंदर, 1 लाख 1th एलिमेंट, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे 1 लाख एलिमेंट्स को पुरानी अरे में से नई अरे में कॉपी करना पड़ता, और सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड यू कांट डू दिस कि अच्छा आप इतनी बड़ी अरे पहले से डिफाइन कर दें कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपको कभी उससे ज्यादा की स्पेस की जरूरत पड़े। यू कांट आल्सो डू दैट क्योंकि स्पेस एफिशिएंट नहीं है, मेमोरी वेली नहीं पड़ी हुई आपके लिए, ठीक है। सिस्टम में हजारों प्रोग्राम्स हैं जिनको मेमोरी की जरूरत है, आप इस तरह मेमोरी जाया नहीं कर सकते कि आप एक अरे के लिए पूरी की पूरी मेमोरी रिजर्व करके बैठ जाए। यू कांट डू दैट, ठीक है। मेमोरी को बहुत कंजर्वेटिवली यूज करना पड़ता है, ठीक है। मेमोरी इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स, तो ये करना पड़ता है सारा सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए, क्योंकि अरेज की मेमोरी बहुत फिक्स्ड होती है और बहुत ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। सारी की सारी चीजें एक साथ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स में स्टोर होती हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव अ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या करती है? वो कहती है कि अच्छा देखें भाई, आपने ये जो कंटिग्यूअसली स्टोर कर रहे हैं ना, कि एक हमें पता है, वी नो फॉर श्योर कि पहली वैल्यू अगर डब्बा नंबर 10 पे पड़ी है तो तीसरी वैल्यू डब्बा नंबर 13 पे पड़ी होगी, वी नो दिस फॉर श्योर, ठीक है। वी नो, वो लिंक लिस्ट कहता है कि अच्छा आई नो दिस इज एन एडवांटेज कि आप फिर 500 वैल्यू के ऊपर एक स्टेप में जा सकते हैं, यू जस्ट ऐड 500 टू दिस एड्रेस, वी नो दिस इज एन एडवांटेज। लेकिन इसका नुकसान भी है कि अरे का साइज बढ़ाना बिकम्स इम्पॉसिबल। तो आप पता क्या करें, आप ये काम डिच कर दें, आप ये काम करें डिच। लेट मी गिव यू अ बेटर वे, ठीक है। तो अब आपके पास मेमोरी में बॉक्सेस हैं, आप क्या करें कि आपने जब भी एक इंटीजर स्टोर करना है ना, आपने यहाँ पे वो इंटीजर स्टोर किया, लेट्स से मैंने इंटीजर स्टोर करना था 1, मैंने यहाँ पे 1 स्टोर किया, ठीक है, और उसके साथ आप एक पॉइंटर स्टोर कर दें नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना वो फिलहाल उसके इन बॉक्सेस के एड्रेस भी लिख देता हूँ। लेट्स से ये बॉक्स नंबर 10 है, बॉक्स नंबर 11, बॉक्स नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो शुरू में आपने क्या किया, आपने एक वैल्यू स्टोर की यहाँ पे 1, ठीक है, और उसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर आपने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंटर, अब आपने सिर्फ एक बॉक्स की मेमोरी ली है, आपने लेट्स से आपकी इरादा था कि मैंने 10 चीजें स्टोर करनी है, आपने फिर भी अभी सिर्फ एक बॉक्स यूज किया, ठीक है। द रेस्ट ऑफ दिस मेमोरी इज फ्री, आपने इसको रिजर्व नहीं किया। तो लेट्स से प्रोग्राम ने इसके बाद यहाँ पे कुछ और स्टोर कर दिया, किसी और प्रोग्राम ने कहीं कुछ भी, या मेमोरी में कुछ भी स्टोर हो जाए, यू डोंट केयर, क्योंकि नाउ यू नॉट लुकिंग फॉर कंटिग्यूअस मेमोरी, आप नहीं चाह रहे कि सारे बॉक्सेस एक साथ पड़े हो, यू डोंट केयर। क्यों? क्योंकि नाउ यू कैन रिमेंबर ओवर हियर कि अगला बॉक्स कौन सा वाला है, ठीक है। तो आपने अब लेट्स से आपने एक सेकंड वैल्यू स्टोर करनी थी 2, आपने उसको जो भी आपको नेक्स्ट फ्री बॉक्स मिलेगा वो आपको यहां मिल गया, आपने यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया, और आपने साथ में क्या किया, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया उस बॉक्स का नाम 12, कि अच्छा मेरी पहली वैल्यू 1 है और अगली वैल्यू ना यहां पड़ी है 12वें बॉक्स के अंदर, तो यू कैन गो ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ भी आपने एक नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर कर दिया जो कि शुरू में नल होता है, विच मींस कि अच्छा इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देन लेट्स से कि अच्छा इसके बीच में भी प्रोसेसर नहीं है, आगे बीच में डब्बे कहीं भर दिए, कोई मेमोरी यूज हो गई यहाँ पे क्योंकि आपने रिजर्व नहीं की हुई, ठीक है। देयर इज नो वन स्टॉपिंग दीज बॉक्सेस फ्रॉम गेटिंग फिल्ड एंड यू डोंट केयर, ठीक है। अब आपने थर्ड वैल्यू स्टोर करनी थी, इंटीजर 3 स्टोर करना था, आपको जो पहला फ्री बॉक्स मिला आपने वहां पे रख दी वो वैल्यू, और आपने क्या किया कि आपने ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर था उसके अंदर स्टोर कर दिया कि अच्छा इससे अगली वैल्यू जो है ना वो बॉक्स नंबर 15 में, ठीक है। सो अगर आपने, और आप स्टोर अपने पास से करोगे सिर्फ इसका पॉइंटर, यानी आप 10 स्टोर करोगे अपने पास, आपकी जो लिंक लिस्ट है उसका हेड पॉइंटर जो है इट विल स्टोर द एड्रेस 10, ठीक है। ये एड्रेस स्टोर करेगा बस। सो नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं ये वैल्यू नंबर 3 एक्सेस करना चाहता हूं, व्हाट विल हैपन इज कि मैं पहले हेड के अंदर जाऊंगा और देखूंगा हेड के अंदर नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ है, यानी कि इससे अगली वैल्यू कहां पे है, वो मुझे बताएगा 12वें बॉक्स में, आई विल गो टू द बॉक्स 12, ठीक है। इससे पूछूंगा अच्छा इससे अगली वैल्यू कहां पे है, वो बताएगा 15 पे है, देन आई विल गो टू द बॉक्स 15, वहां मुझे अगली वैल्यू मिलेगी। नाउ नोटिस कि अगर इस केस में मुझे पहली वैल्यू से 500th वैल्यू पे जंप करना है तो आई कैन नॉट डू इट इमीडिएटली, मुझे सारे के सारे बीच में जो 500 नोड्स हैं सबको 500 डब्बे हैं सबको एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली द प्रीवियस बॉक्स नोड्स के अगला बॉक्स कहां पड़ा हुआ,
दे आर नॉट कंटिगुअस, नथिंग इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है, दे कैन बी एनीवेयर इन मेमोरी, हो सकता है पीछे हो, यू डोंट नो, जहां भी मेमोरी मिलेगी आप वहां पे नंबर स्टोर कर दोगे। सो आई हैव इन ऑर्डर टू गो टू द 500 बॉक्स, मुझे पीछे जितने के 499 बॉक्सेस थे उन सब के अंदर जाके देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि 500 बॉक्स कहां पड़ा हुआ है। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ लिंक लिस्ट, कि इसमें रैंडम एक्सेस जो है, यानी कि अगर आप एक पूरी अरे के दरमियान में कहीं किसी वैल्यू पे जाना चाहते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है ये करना। बट एडवांटेज इसका क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द अरे इज नाउ एक्सट्रीमली सिंपल, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यू वांट अनदर एक और एलिमेंट स्टोर करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, जहां मर्जी स्टोर करो अपनी मर्जी से, बस पिछले वाले नोड के अंदर स्टोर कर दो कि अगला कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कॉपी 500 नोड्स टू ऐड द 501th एलिमेंट, ठीक है। तो फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ लिंक लिस्ट, कि जब आपको पता ना हो कि अरे में मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो इन दैट केस हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। when an array can grow and you don't know how much it's going to grow, हो सकता है उसमें एक एलिमेंट सिर्फ स्टोर हो सकता है 1 करोड़ एलिमेंट स्टोर हो जाए, यू यूज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट अ लिंक लिस्ट, ठीक है, काफी मैंने थ्योरी पे बात कर ली है, लेट्स इंप्लीमेंट अ लिंक लिस्ट। ओके, आई एम गोइंग टू लीव दिस डायग्राम ओवर हियर। तो फर्स्टली हर बॉक्स के अंदर वी आर स्टोरिंग 2 थिंग्स नाउ, ठीक है, हम सिर्फ एक इंटीजर स्टोर नहीं कर रहे 1 2 एंड 3, वी आर स्टोरिंग 2 थिंग्स, एक इंटीजर और उसके साथ एक पॉइंटर, द नेक्स्ट पॉइंटर जो बताता है कि अगला बॉक्स कहां पे है, ठीक है। तो इसके लिए विल क्रिएट अ स्ट्रक्ट या एक क्लास विच इज कॉल्ड नोड, ठीक है, विच इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि हम इन दो चीजों को हमेशा एक साथ रखना चाहते हैं। व्हेनेवर वी क्रिएट एन इंटीजर वी विल आल्सो क्रिएट अ पॉइंटर कॉल्ड नेक्स्ट, जब भी एक इंटीजर स्टोर किया जाएगा उसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर भी स्टोर किया जाएगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एन इंटीजर्स इन द बॉक्सेस वी विल स्टोर अ नोड इन ईच बॉक्स, ठीक है, क्योंकि अ नोड हैज द इंटीजर बट इट आल्सो नोज हैज द नेक्स्ट पॉइंटर, इट आल्सो हैज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज अ नोड ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, और ये नोड क्या है, ये वही चीज है जो मैंने यहां अभी बनाई थी, ये जो इस बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही है, ये पूरी चीज एक नोड है, एक नंबर और साथ में एक नेक्स्ट पॉइंटर, इसको एक नोड कहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट अ नोड इज, ठीक है। एंड अ लिंक लिस्ट विल यूज, लिंक लिस्ट क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ दीज नोड्स, तो हम एक लिंक लिस्ट की क्लास भी बना देते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगी, हम अपने पास जो सेव रखते हैं ना, वो सिर्फ हेड नोड का एड्रेस सेव रखते हैं, सिर्फ इसका, ठीक है, यानी ये एड्रेस हम सेव रखते हैं। तो वी विल से नोड स्लैश सॉरी स्टार हेड इज इक्वल टू, और इसमें हम ये एड्रेस स्टोर कर देते हैं, ठीक है, पहले नोड का एड्रेस, ठीक है। सो लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक नोड पॉइंटर पड़ा होता है जिसे हम हेड कहते हैं, ठीक है। कुछ लिंक लिस्ट में हम टेल पॉइंटर भी यूज करते हैं विच पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रख सकते हो, वो ये ना भी याद रखो तो कोई मसला नहीं है। समटाइम्स रिमेंबरिंग द टेल पॉइंटर मेक्स थिंग्स फास्टर, ठीक है, क्योंकि लेट्स से अगर मैंने लिंक लिस्ट के एंड पे एक नई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास अभी 3 वैल्यूज थी और मैंने चौथी वैल्यू ऐड करनी है, मेरे पास सिर्फ हेड पॉइंटर पड़ा हुआ है, सिर्फ ये पड़ा है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं हेड नोड के अंदर जाऊंगा, वहां से मुझे नेक्स्ट एड्रेस मिलेगा, मैं उस नोड में जाऊंगा, वहां से मुझे नेक्स्ट एड्रेस मिलेगा, फिर मैं आखिरी नोड में आऊंगा, फिर उसके एंड पे मैं वो नया नोड ऐड करूंगा, राइट। तो एक नया नोड इंसर्ट करना, अगेन मुझे उसके लिए 500 चीजें एक्सेस करनी पड़ी हैं। व्हाट इफ आई रिमेंबर कि आखिरी नोड कहां पे है, मैं एक टेल पॉइंटर बनाऊं, नोड स्टार टेल, जो याद रखता है कि आखिरी वाला नोड कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाउ आई कैन जस्ट डायरेक्टली एक्सेस इट और मैं एंड पे इसके नया नोड ऐड कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे नया नोड ऐड करूं 4 और इसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दूं 16, ठीक है, इजी सीन हो जाएगा। तो इसलिए टेल पॉइंटर याद रखना इज यूजफुल जब आपने इंसर्शंस करनी हो एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। एंड यू मे सी दिस इन अ फ्यूचर असाइनमेंट, बट अभी हम ये नहीं करते, ठीक है। रेहान आप हैंड रेज कर रहे थे। हाँ अच्छा, मुझे ये आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यहाँ पे आप लाइन 6 में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो और एड्रेस स्टोर कर रहे हो, मगर ये जो लाइन 7 में आपने टाइप जो नोड डिफाइन किया, ये इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप रिपीट कर सकते हो? अच्छा देखो, ये जो पूरी चीज, अच्छा मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी अराउंड इन 6 मिनट्स, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। अच्छा, ये जो पूरी एक बॉक्स के अंदर चीज पड़ी है, व्हाट वुड यू कॉल दिस, ये जो पूरी अंदर एक चीज है, व्हाट डू यू कॉल दिस?
एक नंबर पड़ा है और साथ एक पॉइंटर पड़ा है, व्हाट डू यू कॉल दिस? नथिंग, मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक टाइप। हाँ, और हमने इसको डिफाइन कर दिया एज अ नोड, हमने कहा हम इस चीज को एक नोड कहा करेंगे। ठीक हो गया? नाउ ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये क्या स्टोर कर रहा है? इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अनदर बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक और नोड पड़ा हुआ है, ठीक है ना? यहां भी एक नोड पड़ा है ना, तो नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू अनदर बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर भी एक नोड पड़ा है, तो नेक्स्ट की टाइप क्या होगी? इसकी टाइप होगी नोड स्टार। ठीक है? ठीक है। जिस तरह आप जब एक इंटीजर की तरफ पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर बनाते हैं तो उस पॉइंटर की टाइप क्या होती है? इंट स्टार। ठीक है ना? अगर आप एक डबल बनाएंगे, डबल डी, और उसके अंदर कोई वैल्यू शो करेंगे, अगर आप एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं जो इस डबल की तरफ पॉइंट करे, तो पॉइंटर की टाइप क्या होती है? डबल स्टार। ठीक है? इसी तरह हमें एक पॉइंटर चाहिए था कॉल्ड नेक्स्ट, जो एक नोड की तरफ पॉइंट करे, एक नोड की तरफ, जो बॉक्स 12 में पड़ा है ना, इट इज अ नोड, तो इस पॉइंटर की टाइप क्या होगी? नोड स्टार। ठीक है? ठीक है, समझ गया, थैंक यू। ओके, ये सीन है। अच्छा, तो हमने सिर्फ जो हेड नोड था उसका एड्रेस स्टोर कर लिया अपने पास, एंड दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, नाउ लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। फिलहाल मैं यहीं पे अंदर ही कोडिंग कर रहा हूं, नीचे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो जरा समझाने में मुश्किल होता है, बट दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, सो कंस्ट्रक्टर में मैं ये कर रहा हूं कि जब एक लिंक लिस्ट बनाई जाएगी फ्रॉम स्क्रैच, तो शुरू में हेड पॉइंटर को मैं नल के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड, क्योंकि अभी हमने कोई नोड बनाया ही नहीं है, सो हेड पॉइंट्स टू नल। ठीक है? देयर इज नो नोड राइट नाउ। ठीक है? आई विल आल्सो क्रिएट अ फंक्शन। अच्छा, ये तो प्राइवेट होगा, आई कैन मेक दिस पब्लिक, मेथड्स को पब्लिक बना देते हैं। ठीक है? अच्छा, नोड के जो वैल्यूज है ना उनको हम पब्लिक रखते हैं, इसलिए आप उसके लिए स्ट्रक्ट यूज करते हो अक्सर, क्योंकि स्ट्रक्ट में बाय डिफॉल्ट चीजें पब्लिक होती हैं। ठीक है? ओके, लिंक लिस्ट आ गई। नाउ लेट्स क्रिएट एक नोड ऐड करते हैं। ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट एट हेड। ठीक है? जिसमें हम हेड पे एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है? इसको हम एक वैल्यू पास करेंगे v, वो वैल्यू ये हेड पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है? सो लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस एंड स्टार्ट अ फ्रेश, और हम एक खाली मेमोरी बनाते हैं और देखते हैं कि एज वी ऐड स्टफ टू द लिंक लिस्ट, मेमोरी में क्या क्या चलता है। ठीक है? सो यू विल गेट अ क्लीन आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। ओके, गुड। सो अभी तो हमने कुछ नहीं किया, हमारा मेन फंक्शन खाली है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है? तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर आई वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लिंक लिस्ट, उसका नाम मैं लिस्ट रख रहा हूँ। ठीक है? जब मैं ये करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये जो हेड वेरिएबल है, ये वाला हेड पॉइंटर है, इसको पॉइंट कर देगा टू नल। ठीक है? फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ एक नोड, और वो नोड है, लेट्स से मैं वैल्यू 1 स्टोर करना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है? आई वांट टू स्टोर द वैल्यू 1। ठीक है? तो और वो वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पे v वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँ, इस फंक्शन में मैं ये करूंगा कि पहले तो मैं एक नोड बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक इंटीजर स्टोर नहीं करने वाला इस बॉक्स के अंदर। ठीक है? हम बॉक्सेस के अंदर इंटीजर स्टोर नहीं करते, हम एक नोड स्टोर करते हैं। एंड व्हाट इज अ नोड? रोहन, हाँ, यार सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आप बता सकते हैं पिछले 2 मिनट के अंदर आपने कौन सा पॉइंट बताया? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, हाँ, हाँ, तो मैं ये मिस कह हो रहा गया। था कि मैंने शुरू से एक ये मेमोरी बनाई है, कि ताकि हम शुरू से देख सकें कि एज वी इंसर्ट थिंग्स इनटू द लिंक लिस्ट, मेमोरी में क्या चलता है। ठीक है? आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट एट हेड। अभी उसका कोड हमने नहीं लिखा। ये क्या करता है कि ये लिंक लिस्ट के हेड के ऊपर एक नोड इंसर्ट कर देता है। ठीक है? यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल भी किया है। ठीक है? लिस्ट डॉट इंसर्ट एट हेड, मैं वैल्यू 1 एंटर करना चाह रहा हूँ लिस्ट के अंदर। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, गुड। सो अब इंसर्ट हेड फंक्शन के अंदर मैं क्या करूं, पहले तो ये मैं बता रहा हूं कि मैं बॉक्सेस के अंदर इंटीजर स्टोर नहीं करता, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है? आई ऑल्सो वांट टू स्टोर अ पॉइंटर। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एन इंटीजर आई स्टोर अ नोड ऑब्जेक्ट। मैं ये स्टोर करूंगा अ नोड ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एक इंटीजर भी होता है और साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है।
ठीक है. सो व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर इंटीजर, वी वोंट स्टोर द इंटीजर, वी विल स्टोर अ नोड, क्योंकि नोड में इंटीजर होता है और साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है, विच वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट वैल्यू. सो आई विल क्रिएट अ न्यू नोड. ठीक है. इनफैक्ट वील हैव टू क्रिएट इट इन डायनामिक मेमोरी, क्योंकि अगेन याद रखें, कोई भी ऐसी मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे आपको नहीं पता कि यू विल डेफिनेटली नीड, वो आपको उधर करनी पड़ती है, अरेंज डायनामिकली एलोकेट करनी पड़ती है. ठीक है. सो हो सकता है कि यूजर यहाँ पे 2 और नोड्स बना ले और 10 नोड्स बनाए, 10,000 नोड्स बनाए, वी डोंट नो हाउ मेनी नोड्स ही इज गोइंग टू मेक. तो ऐसी मेमोरी जो कि कंपाइलिंग टाइम पे आपको नहीं पता कि कितनी मेमोरी चाहिए होगी, ऐसी मेमोरी हमेशा आपको डायनामिकली एलोकेट करनी पड़ती है. तो हम एक नोड बनाएंगे, लेट्स कॉल इट न्यू नोड. ठीक है. और इसको हम बनाएंगे इन डायनामिक मेमोरी. ठीक है. कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर. आम केस में आपने ये करना था. ठीक है. इट क्रिएट्स अ न्यू नोड. अब आप ये कर रहे हो. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आप एक पॉइंटर रखोगे, क्योंकि न्यू नोड का ये क्या करता है, ये हीप के अंदर एक नोड बनाता है और उस नोड का एड्रेस आपको दे देता है कि ये लो भाई, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है नोड. ठीक है. ये वही चीज है कि हमने एक नोड यहाँ पे बनाया, विच मीन्स के यहाँ पे हमने 1 स्टोर किया और साथ में एक नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर किया. ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव दिस. ओके, आई थिंक सब आ गए हैं वापस. ठीक है. सो वो इरेज हो गया सारा जो मैंने बनाया हुआ था. नो प्रॉब्लम, दोबारा बना लेते हैं. मैं ना यहाँ नोड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ जो नोड की वैल्यू सेट कर दिया करे. एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू को 0 करता है और नेक्स्ट पॉइंटर को नल पे पॉइंट कर देता है. ठीक है. एक एम्प्टी नोड बना लेता है बेसिकली. ठीक है. आई ऑल्सो वॉन्ट एन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर जिसको मैं एक वैल्यू पास करूं तो मुझे उस वैल्यू के साथ एक नोड बना दे, वैल्यू को वीके को सेट कर दे और नेक्स्ट को तो नल ही रखे. ठीक है. मैंने ये कंस्ट्रक्टर्स बना लिए. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आई एम क्रिएटिंग अ न्यू नोड, उसको मैं ये वैल्यू पास कर दूंगा. मैं ऐसे कहूंगा कि ये वैल्यू वी के साथ एक नोड बना दो. ठीक है. वो नोड कहीं पे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा. तो वही होगा जो अभी हम इससे पहले देखते आए थे कि एक नया नोड बनाया जिसकी वैल्यू है वी, यानी कि 1 जो हमने पास की है 1. ठीक है. तो होगा क्या कि हीप में कहीं पे मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी है ना, मेमोरी के अंदर कहीं पे एक बॉक्स के अंदर एक नोड स्टोर हो जाएगा, ये न्यू नोड. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वहां पे एक तो ये नंबर 1 स्टोर हो जाएगा और साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर हो जाएगा जो कि पॉइंट कर रहा है टू नल. ठीक है. यहाँ पे मैं एड्रेसेस लिख देता हूँ. लेट्स से बॉक्स 10 है, बॉक्स 11, बॉक्स 12, बॉक्स 13, बॉक्स 14, बॉक्स 15. ठीक है. और इस बॉक्स का ये जो न्यू नोड है, ये जो न्यू नोड है, ये बॉक्स नंबर 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है ना. अच्छा भाई, बॉक्स नंबर 10 के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर राइट, इसके अंदर एक पॉइंटर है और एक नंबर है. यस. सो न्यू नोड के अंदर ये 10 स्टोर हुआ हुआ है. एग्जैक्टली ये एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है. ठीक है. सो इफ यू प्रिंट न्यू नोड तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा. ठीक है. न्यू नोड पे एड्रेस. रोहन, ये v हम लोग क्या कह रहे हैं? ये v साइज डिटरमिन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये v वो वैल्यू है जो हमने स्टोर करनी है अरे के अंदर, या वो अभी हम 1 स्टोर कर रहे हैं, 2 3 4 5 हम सारी स्टोर करेंगे वैल्यूज, जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमारे इंटरेस्ट की. ठीक है. ओके ओके. सो न्यू नोड हमने जब किया तो ये हो गया, मेमोरी में एक नोड स्टोर कर दिया गया किसी भी जगह पे, जो पहली जगह खाली मिली वहां नोड स्टोर हो गया. उस जगह का जो एड्रेस है 10 वो हमें रिटर्न किया गया और वो हमने एक पॉइंटर में स्टोर कर लिया, न्यू नोड के नाम से एक पॉइंटर है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो कॉल इसको कोई रेलेवेंट नाम दे देते हैं, नोड पीटीआर नाम दे देते हैं इसको कि ये नोड पॉइंटर है. इट पॉइंट्स टू अ नोड, जो नया नोड बनाया हमने उसकी तरफ ये पॉइंट करता है. ठीक है. अब चूंकि मेरी लिस्ट के अंदर इस वक्त और कोई नोड नहीं था तो दिस इज माय हेड नोड. ठीक है. जो हेड, मैंने हेड नोड का एड्रेस याद रखना है ना, वो यही एड्रेस है, ये वाला. तो आई जस्ट से हेड इज इक्वल टू नोड पीटीआर, यानी नोड पीटीआर में जिस नोड का एड्रेस है ना वही एड्रेस हेड में स्टोर कर दो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट नोड. मेरे पास इस वक्त और कोई नोड नहीं है. इनफैक्ट हम ये चेक भी कर लेंगे यहाँ पे. वी विल प्लेस अ चेक, विल से कि इफ हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि अभी जब शुरू में लिस्ट बनाई जाएगी तो हेड को हम नल कर देंगे ना. इफ हेड इज नल देन दिस मींस कि अभी लिस्ट में कोई और नोड नहीं पड़ा हुआ. ठीक है. इफ हेड इज नल तो इसको तो मैं बाहर ले जाता हूँ, ये तो हमने हर सूरत में करना ही है. इफ हेड इज नल
तो हेड को इसकी तरफ पॉइंट कर दो, इस नोड की तरफ। सो हेड नाउ पॉइंट्स टू दिस, ठीक है। आपका नोड पीटीआर भी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है और हेड भी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। हेड को मैंने इसलिए पॉइंट किया क्योंकि हेड परमानेंट है, ये जब फंक्शन खत्म होगा ये वाला तो नोड पीटीआर तो डिलीट हो जाएगा ना, लेकिन हेड सेव रहेगा। वी वांट टू रिमेंबर कि हमारी लिस्ट का पहला एलिमेंट कहां पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने हेड में इसको स्टोर कर दिया, इस एड्रेस को। दिस एड्रेस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टोर दिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, हमने इंसर्टेड हेड का फंक्शन बनाया। समवन अनम्यूटेड, किसी ने कुछ कहना? हाँ राहन, मुझे पूछा था कि ये सिंटेक्स मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन 28 पे न्यू नोड करके जो ये राउंड ब्रैकेट में आपने वी डाला है। हाँ अच्छा, मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर मैंने ना एक कंस्ट्रक्टर बनाया नोड के अंदर, ये वाला कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, इसको हम एक वैल्यू v पास करते हैं, ये एक नया नोड बनाता है जिसकी वैल्यू को वो इक्वल टू v कर देता है और उसके नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर देता है। ठीक है, अच्छा फिर ठीक है कंसेप्ट, हाँ ठीक है, थैंक ठीक है, ओके। इनफैक्ट होल्ड ऑन, I want a separate sketchpad as well. जहाँ पे I can draw other stuff. I may not be able to, लेकिन देखते हैं। ओके ओके गुड। इनफैक्ट मैं ये चीज वहां बना लेता हूँ इन वन नोट, इट विल बी मोर परमानेंट। ओके, सो हमारे पास वी हैड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में एक बॉक्स के अंदर हमने एक नोड स्टोर कर दिया, यहाँ पे एक नोड स्टोर किया हमने, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ नोड स्टोर कर दिया, ठीक है। नोड के अंदर क्या होता है, एक इंटीजर होता है 1 जो कि हमने स्टोर किया अभी, ठीक है। और साथ क्या होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर जो कि इस वक्त पॉइंट कर रहा है टू नल, क्योंकि इसके आगे और कोई बॉक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमने नोड यहाँ स्टोर किया। इस नोड का जो एड्रेस था, सो वी हैव एड्रेसेस ओवर हियर 10 11 12 13 14 15। इसका जो एड्रेस था ये हमने स्टोर कर लिया अपने पास हेड पॉइंटर के अंदर, ठीक है। और उस हेड पॉइंटर की टाइप क्या है, नोड स्टार, क्योंकि वो एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी टाइप जाहिर है नोड स्टार होनी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ आई आल्सो, मैंने यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि आई आल्सो वांट टू क्रिएट another view for a linked list, ताकि आपको और आसानी हो to visualize. So linked list को अक्सर हम इस तरह भी visualize करते हैं। तो ये हमारे पास एक नोड है जिसके अंदर हमने 1 स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर जो इस वक्त पॉइंट कर रहा है टू नल, ठीक है। अगर मैं इसके बाद इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंटर उस नए नोड की तरफ पॉइंट करेगा जिसमें 2 स्टोर्ड है, और 2 का नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट करेगा। विच मीन नल की तरफ पॉइंट करने का मतलब है कि इसके नेक्स्ट पे कुछ नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। फिर अगर हम एक और वैल्यू जब ऐड करेंगे तो हम मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर करें 3 को, बस 2 के नेक्स्ट पॉइंटर को हम 3 की तरफ पॉइंट कर देंगे और 3 का नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा नल की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। सो इसलिए व्हेनेवर वी क्रिएट अ न्यू नोड तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, इसलिए मैंने यहाँ देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट किया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। यानी जब एक नोड बनाया जाएगा तो तब उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह सीन होता है, ओके गुड। सो इनफैक्ट अभी हम इंसर्ट एट टेल नहीं कर रहे, अभी वी आर इंसर्टिंग एट हेड, विच मीन्स के इंस्टेड ऑफ डूइंग इंसर्शंस ओवर हियर कि हम यहाँ पे इस तरह इंसर्शंस करें टू और फिर नेक्स्ट, ये तो लिस्ट की टेल ये है, दिस इज द टेल ऑफ द लिस्ट, दिस इज द हेड ऑफ द लिस्ट। यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे मैं 2-3 बना के आपको दिखाऊं, दिस इज 3 स्टोर्ड, दिस इज 4 स्टोर्ड, तो हम कहते हैं कि दिस इज द हेड ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज द टेल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो ये इंसर्शन है टेल हो रही है कि आप टेल वाली साइड पे नए पॉइंटर्स ऐड करी जाते हैं, ठीक है। हम अभी इंसर्टेड टेल नहीं बना रहे क्योंकि उसके लिए अक्सर आपको टेल पॉइंटर चाहिए होता है, हम अभी इंसर्टेड हेड बना रहे हैं। इंसर्टेड हेड भी बड़ी आसान चीज है। इसमें क्या होता है कि ये आपका वो नोड है जो भी हमने बनाया है 1, इसका नेक्स्ट पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है, नल, ठीक है। जब हमने एक नया नोड ऐड करना होगा ना, हम एक नया नोड बनाएंगे विच इज 2,
उसके नेक्स्ट को हम 1 की तरफ पॉइंट कर देंगे, यानी हमारा जो करंट हेड है उसकी तरफ पॉइंट कर देंगे, और फिर ये हमारा नया हेड बन जाएगा। यानी कि पहले हमारा हेड क्या था, पहले हमारा हेड था ये, ठीक है, हमने एक नया नोड बनाया, ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को इसकी तरफ पॉइंट किया और हमारे हेड पॉइंटर को हम इधर ले आए कि नाउ दिस इज द हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। देन वी नीड अनदर नोड ऐड करना है, ठीक है, नया नोड बनाओ, उसके नेक्स्ट को इधर पॉइंट करो आप अपने करंट हेड की तरफ, और फिर हेड को इधर ले जाओ कि अच्छा नाउ दैट इज नॉट द हेड, नाउ दिस इज द हेड। ये है इंसर्टेड हेड जो हम करने लगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू है कि इंसर्टेड हेड किस तरह होता है? नहीं, ओके, नहीं ठीक है, ओके, गुड। सो इंसर्टेड हेड में मैंने यहाँ पे पहले ही किया है, हमें एक वैल्यू पास की जाएगी कि अच्छा भाई ये स्टोर करनी है, तो हम एक नया नोड बना देंगे जिसकी वैल्यू वो होगी, वही होगी, वैल्यू वी होगी, और उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज द स्टेट जब हम हमारा पहला नोड हम स्टोर करते हैं, तो दिस इज द स्टेट राइट नाउ, ठीक है। मेमोरी की स्टेट ये है और नोड्स लिस्ट की स्टेट ये है। नाउ लेट्स से कि हम फिर ये करते हैं, मैंने एक और नंबर स्टोर किया, नंबर 2 स्टोर किया मैंने, तो अब क्या होगा, दोबारा हम यहां पे आएंगे इस फंक्शन के अंदर, इसको इस दफा वैल्यू पास की गई है 2, ठीक है, v की वैल्यू 2 पास की गई है, मैंने उस वैल्यू को यूज करके एक नया नोड बनाया, ठीक है, यानी कि v की वैल्यू 2 यूज करके एक नया नोड बनाया, वो वैल्यू यहां पे आई, ठीक है, 2, वैल्यू को 2 सेट कर दिया गया, ठीक है, एक नया नोड बनाया गया जिसकी वैल्यू को 2 सेट कर दिया गया, ठीक है, और उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दिया गया, ठीक है, ये नोड बन गया, इस नोड का पॉइंटर मेरे पास आ गया, विच मीन्स के ये नोड मेमोरी में कहां पड़ा है ये मुझे बता दिया गया। तो ये जो नया नोड है लेट्स से वो यहां स्टोर किया गया है, क्योंकि बीच में मेमोरी खाली नहीं थी, यहाँ पे स्टोर किया गया नंबर 2 और उसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, जो कि अभी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस ये मुझे रिटर्न कर दिया गया, कहां रिटर्न, और मैंने इसको कहां कैच किया है, इधर नोड पीटीआर के अंदर, ठीक है, नोड अंडरस्कोर पीटीआर वाले पॉइंटर के अंदर मैंने इसको कैच कर लिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाहता हूं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में दिखाऊं आपको, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक नया नोड बनाया है 2, और उसका जो नेक्स्ट है वो इस वक्त नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मेरे पास 2 नोड्स हैं, इनका आपस में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, आई हैव टू कनेक्ट देम, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये केस तो तब होता है ना जब हमारे पास लिस्ट खाली है, व्हेन हेड इज पॉइंटिंग टू नल, जब लिस्ट का हेड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब हम सेकंड नोड इंसर्ट करेंगे ये वाला, तब लिस्ट का हेड नल की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तब हेड जो है वो इधर पॉइंट कर रहा होगा, हमारा जो हेड है वो भी इधर इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे हमने सेव किया है हेड इज इक्वल टू नोड पीटीआर, हेड हमारा इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है इस वक्त, तो इस दफा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, दिस कंडीशन इज चेकिंग इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, बट इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, जो कि इस केस में है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो नया नोड बनाया है ये वाला, ठीक है, इसके नेक्स्ट को, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें हम हमारा करंट हेड स्टोर कर देंगे। देखा मैं आपको जो बता रहा था कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो हमने नया नोड बनाया, इसका नेक्स्ट पॉइंटर अभी नल है, इसको नल नहीं करना हमने कह रहे हैं कि भाई तुम पॉइंट करो हमारे करंट हेड की तरफ, ठीक है, क्योंकि तुमने उससे पीछे आना है, ठीक है, ये किया। और अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम कहेंगे कि भाई हमारा नया हेड ये है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कोड में अगर दिखाऊं इसका, वी विल से हेड इज इक्वल टू ये, ठीक है, नोड पीटीआर, यानी कि जो नया नोड था उसका जो एड्रेस था ये 12, ये हमने अब हेड में स्टोर कर लिया है कि दिस इज आवर न्यू हेड नाउ, ठीक है। ये ना आई नो कि देखने में ही मुश्किल लग रहा है, यानी कि क्या एरोस चल रहे हैं और नोड नेक्स्ट नेट, डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, ठीक है, बस इसको इस सेंस में देखो कि डज इट मेक सेंस, कोई मुश्किल यहां तक? रोहान, मुझे एक चीज पूछनी थी कि हम लोगों ने, मुझे वो वाला स्टेप समझ आ गया जिसमें आपने हेड को 2 की तरफ पॉइंट करवाया, मगर जो 2 को 1 की तरफ पॉइंट करवाया, जो लिंक आपने क्रिएट किया, वो कौन सा स्टेप में आपने किया? वो ये है कि देखो नोड पीटीआर क्या है, ये हमारा नया नोड है जो हमने बनाया, राइट, ये जो नोड पीटीआर है ये वाला, ठीक है, ये नया नोड है जो हमने बनाया है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर मैंने निकाला विच वॉज डूइंग व्हाट, जो कि पहले नल की तरफ पॉइंट कर रहा था, राइट, मैंने उसका नेक्स्ट पॉइंटर निकाला और मैंने कहा तुम नल की तरफ ना पॉइंट करो, तुम हमारे करंट हेड की तरफ पॉइंट करो। हमारा करंट हेड क्या था,
वो था ये 1 पॉइंटर, अच्छा ये ठीक 1 है वाला नोड। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक ठीक है है, ना, ओके। थैंक यू। सो दिस इज नाउ ऑल गुड, ठीक है। और ये कोड आपका काम करता रहेगा, नई नोड इंसर्ट करता रहेगा, अगला नोड आएगा उसमें भी ऐसे ही होगा, हेड उसको पता चलेगा कि नल तो नहीं है, हेड नल नहीं है हमारा, हेड इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड में एक नोड का एड्रेस स्टोर हुआ है, तो वो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। फिर से उसने जो नया नोड बनाया है उसके नेक्स्ट को वो हमारे करंट हेड की तरफ पॉइंट करेगा, विच मींस कि जो उसने नया नोड बनाया है, लेट्स से वो 3 है, उसके नेक्स्ट को हमारे करंट हेड की तरफ पॉइंट करेगा, हमारा करंट हेड ये है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, लाइन 34 हेड को नोड पीटीआर की तरफ पॉइंट कर देगा, यानी हेड को हमारे नए नोड की तरफ पॉइंट कर देगा, हेड को इधर पॉइंट कर देगा। सी एंड नाउ अगर हम इस लिस्ट को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास हम बड़े आराम से कर सकते हैं, हेड से हम यहां पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंटर हमें बताएगा कि अगला अगला वाला कहां पे है, अगला नंबर कहां स्टोर्ड है, हम वहां पहुंच जाएंगे, उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमें बता देगा कि उससे अगला नंबर कहां स्टोर हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर है जो हमने स्टोर किया है, ठीक है, 3, इसका नेक्स्ट पॉइंट्स टू नल, ठीक है। मैं यहाँ पे ये करना भूल गया था कि ये जो 2 वाला है नोड, इसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू 10, ठीक है। ये हमारा हेड है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो ना, 2 हमारा हेड था और इसका नेक्स्ट पॉइंटर 1 वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने जब तीसरा नोड बनाया तो उसके नेक्स्ट को हमने पॉइंट कर दिया टुवर्ड्स 12, ऐसे, ठीक है। और हमने उसको हेड बना दिया, हमने हेड को इधर से ले गए और हमने कहा नहीं, हेड हमारा ये है, दिस इज द हेड। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मैं 1 मिनट बारी देता हूं आपको। सो हम हेड पॉइंटर के थ्रू इस नोड पे जाएंगे, जैसे हमें नेक्स्ट पॉइंटर मिलेगा वो कहेगा भाई अगली वैल्यू पोजीशन 12 पे पड़ी हुई है, हम 12 पे जाएंगे, वहां हमें अगला नोड मिल जाएगा, वो कहेगा भाई अगली वैल्यू 10 पे पड़ी है, हम 10 पे जाएंगे, हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, उसका नेक्स्ट पे नोड नल लिखा होगा, हमें समझेंगे कि भाई लिस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। हाँ सदफ आप पूछो। अच्छा, लेकिन लिस्ट में तो वो नीचे जा रहा है कि मतलब पहले 10 पे होगा फिर उसके बाद हाँ 12 पे एग्जैक्टली आता है। ये इसलिए मैं कहता ना कि यहाँ पे यही फायदा है इसका कि वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन मेमोरी, लिंक लिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज आगे पड़ी है पीछे पड़ी है, ठीक है। उसने बस ये अच्छा स्टोर, उसने मुझे बता दिया कि अगला नोड जो है चाहिए आपको वो लोकेशन 10 पे पड़ा है, हमारे कोड में हम कहीं चेक नहीं कर रहे कि जो अगली लोकेशन है वो आगे है या पीछे है, वी डोंट केयर, हमें लोकेशन मिल गई है ना, हम वहां जाके वैल्यू पढ़ लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वैल्यू आगे है या पीछे है, हमने तो वैल्यू पढ़नी है। अच्छा नहीं, लेकिन जब हम नेक्स्ट को नल सेट करते हैं तो सपोज जो एड्रेस 10 पे नल है तो विल इट गो 12 पे या फिर 12 से वो 10 पे आएगा। मैं अभी कंफ्यूज हूँ क्योंकि लिस्ट में तो आपने पहले कहा था कि वो अगर 10 पे है फिर 10 पे वो 12 वाला एड्रेस कॉल करता है, फिर 12 के बाद वो 14 वाला एड्रेस कॉल करेगा। नल के बारे में क्या पूछ रही हो? या मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर 10 पे ये नल नेक्स्ट नल पे सेट है, राइट, तो जब हम लिंक लिस्ट करते हैं तो वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि नहीं नल नहीं के नहीं, अच्छा बाद हाँ, वो आई अंडरस्टैंड कि क्या मसला हुआ है। देखो यू स्टिल थिंकिंग कि हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट वहां से करेंगे जहां हमारा हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और हेड पॉइंटर को हम इधर ले आए हैं। श्योर, जब हमारे पास एक ही नोड था तो हम उसको हेड कह रहे थे, हमारा हेड पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा था, बट जैसे जैसे हम नए नोड ऐड करते जाते हैं हम हेड पॉइंटर को उनकी तरफ पॉइंट कर देते हैं, तो नाउ आवर हेड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, हमारे पास सिर्फ इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट। जब आप 3 नोड्स ऐड कर लोगे ना यहाँ कोड के अंदर, जब आप नीचे लिस्ट डॉट इंसर्ट एट हेड 3 कर लोगे, ठीक है, तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ये जो हेड पॉइंटर है इसमें ये तीसरे नोड का एड्रेस पड़ा होगा, क्योंकि देखो हर दफा हम हेड को नए नए नोड की तरफ पॉइंट कर देते हैं, तो आखिरी नोड जो ऐड हुआ है वो 3 है, तो एंड पे आपका हेड जो है वो थर्ड वो नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, सो आवर हेड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। तो हम पढ़ना यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट विल गो टू दिस नोड, ये हमें बताएगा कि आपका अगला नोड 12 पे पड़ा हुआ है, देन विल गो टू 12, हम ये पढ़ेंगे, दिस विल से कि आपका अगला नोड 10 पे पड़ा हुआ है, देन विल गो हियर, ये कहेगा आपका अगला नोड है ही नहीं, एंड देन विल स्टॉप, वी वोंट स्टार्ट ओवर हियर, ओके। ठीक है, ओके। सो नाउ मैं इस लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट, मैं भी देखूं फिलहाल कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं, ओके, लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट। सो विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड void print list, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट विल दिस फंक्शन डू, इस फंक्शन के ये फंक्शन ने करना क्या है, मैं आपको हम इस डायग्राम में देखते हैं कि इस फंक्शन ने करना क्या है। हमारे पास है क्या, हमारे पास सिर्फ ये हेड पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, हमें सिर्फ पता है कि पहला नोड कहां पड़ा हुआ है, तो व्हाट वी वांट इज कि हम पहले हेड पॉइंटर में जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका इंटीजर हम प्रिंट कर लें,
उसकी इंटीजर वैल्यू। सो लेट्स डू दैट। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई हेड जो है ना, हेड जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, यानी उसको डी रेफरेंस करो और वहां से जो वैल्यू पड़ी है ना मुझे निकाल के दे दो। ये एरो मैंने इसलिए पढ़ाया था आपको, ठीक है। हेड इज सिंपली पॉइंटिंग टू अ बॉक्स जिसमें एक नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम हेड डॉट वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि हेड इज नॉट अ नोड, हेड इज एन एड्रेस ऑफ अ नोड। तो इन ऑर्डर टू मेक दैट जंप कि इस एड्रेस पे जो नोड पड़ा है उस नोड में जाओ और वैल्यू निकालो, वी यूज दिस एरो ऑपरेटर, ठीक है। सो व्हाट दिस डज इज कि ये हेड नोड की वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे देगा, विच मींस ये 3 प्रिंट कर देगा मुझे, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट शो यू दिस। इसको रन कर लेते हैं, फिलहाल इतना रन करते हैं। लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, ठीक है, सॉरी, सी इट प्रिंट्स 3, ठीक है। अच्छा, देन व्हाट डू वी वांट, फिर मैं चाहता हूं कि मेरा जो हेड नोड है उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट कर ली, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, अब मैंने वो प्रिंट करना है, ठीक है। हर नोड के अंदर 2 चीजें पड़ी होती हैं, देयर इज अ वैल्यू एंड देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंटर। वैल्यू मैंने प्रिंट कर ली है, अब मैं इसको यूज करूंगा टू गो टू द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। सो आई विल से कि अच्छा हेड का नेक्स्ट क्या है मुझे बताओ, यानी कि अगला नोड कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं स्टोर कर लेता हूं अपने पास कहीं पे नोड स्टार टेम्प के अंदर, ठीक है। दिस इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड क्योंकि मैं अब उसको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। एंड देन आई विल से अच्छा तुम्हें एड्रेस मिल गया अगले नोड का, अब मुझे उसकी वैल्यू बताओ, टेम्प की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये मुझे उसकी वैल्यू बता देगा, सी होगा, सी 3 एंड देन 2। मैं एंड लाइन डाल देता हूं या इसके बाद वो डाल देते हैं, सी 3 है और उसके बाद 2 है आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या करूं मैं, अगर मैं अब मेरा जो वो टेम्प वाला पॉइंटर है वो इधर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छा टेम्प का जो नोड है उसका नेक्स्ट मुझे बताओ क्या है, विच इज दिस, ठीक है, और उसकी वैल्यू मुझे बताओ, सी। तो विल डू दिस, मैं दिखाता हूं। देन विल से नाउ वांट यू सम ऑफ यू टू नोटिस समथिंग, अगर किसी को कोई आइडिया है यहाँ पे, देन आई विल से सॉरी, मैं दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट से टेम्प को अब टेम्प के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करो, यानी इस वक्त टेम्प जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, टेम्प इस वक्त किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ, ठीक है। मैं कह रहा हूं टेम्प को इसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर दो, तो टेम्प में फाइनली क्या स्टोर हो जाएगा, ये, यू गेट दिस। मैं टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट स्टोर कर रहा हूं। इज दिस डिफिकल्ट, मैं दोबारा बताऊं इसको, नहीं समझ आ गई। समझ आ गई ना, हाँ। सो टेम्प करंटली इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मैं कह रहा हूं इसका जो नेक्स्ट है ना विच इज दिस, वो टेम्प में स्टोर कर दो। सो नाउ टेम्प विल पॉइंट टुवर्ड्स द वन नोड, टेम्प अब इसकी तरफ पॉइंट करेगा, सॉरी, या, सो नाउ टेम्प पॉइंट्स हियर, ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू प्रिंट कर लूंगा, आई से सी आउट टेम्प वैल्यू, ठीक है। अगर इसके बाद एक और नोड होता 1 के बाद भी तो फिर मैं ये करता टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट सी आउट टेम्प वैल्यू अगेन, ठीक है। यानी उससे अगले नोड पे चले जाओ, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर उसके बाद फिर एक और नोड होता मैं फिर यही करता। नाउ कैन यू नोटिस कि यहाँ पे मुझे एक लूप की जरूरत पड़ रही है, अगर 10,000 नोट्स प्रिंट करने हैं तो क्या मैं ये लिखता रहूंगा बैठ के, नोटिस समथिंग, ठीक है। हाँ, क्योंकि तो सो व्हाट डू आई डू, इंस्टेड मैं ऐसा करता हूं, मैं इस कोड को एक लूप के अंदर डाल देता हूं कि भाई ये काम करते रहो, टेम्प को अगले की तरफ पॉइंट करते रहो, अगले नोड की तरफ, और उस नोड को प्रिंट करते रहो, ठीक है। कीप डूइंग दिस, कब तक हम ये करते रहेंगे। यहां पे देखो, अब जब टेम्प, हाँ एग्जैक्टली, जब टेम्प नल इस पे आ गया, अब हम टेम्प का नेक्स्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, नल। दिस मीन्स कि नाउ द लिस्ट हैज एंडेड। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एज लॉन्ग एज टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट नल, ये काम करते रहो, ठीक है। जब टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाएगा तब ये काम मत करना प्लीज।
लेट मी सी इफ दिस इज राइट, मैंने सही किया कि नहीं। सो टेम्प को मैंने हेड के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट किया और टेम्प की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, ठीक है। देन आई सेड कि अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो इसको ऐसे प्रिंट करो, ठीक है। इसके बाद मुझे ये कर लेना चाहिए, यू नो व्हाट, आई शुड फर्स्ट, मैं इसको हटाता हूँ, आई शुड फर्स्ट प्रिंट एंड देन डू दिस, ओके नहीं, आई थिंक आई वाज राइट। चला के देख लेते हैं। 3 and 2 and then 1, ओके मैं वो ये डालना भूल गया था। 3, ओहो ये क्या हुआ, 2 और फिर 1, अच्छा ये जो प्रिंट किया मैंने, हाँ 3 2 1, ओके। सो व्हाट डिड आई डू ओवर हियर, मैंने टेम्प को हेड की तरफ पॉइंट किया, पहले तो मैंने हेड की वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। लेट मी स्टार्ट ओवर एंड शो यू अगेन ये कोड कैसे काम कर रहा है। सो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी जिसमें हेड यहां पॉइंट कर रहा था। आई सेड टेम्प को हेड की तरफ पॉइंट कर दो, विच मींस कि टेम्प भी इधर पॉइंट कर रहा है इस नोड की तरफ, ठीक है। टेम्प को हेड की तरफ पॉइंट किया, पहले तो हेड की वैल्यू मैंने प्रिंट कर ली, विच मींस कि मैंने 3 को प्रिंट कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने टेम्प को हेड की तरफ पॉइंट कर दिया। सो नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू 3, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर, लाइन 41 के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर लूप शुरू हो गया। लूप ने कहा अच्छा अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो अंदर आ जाओ। मैंने चेक किया टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं, तो मैं लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर दो, यानी कि टेम्प को इसकी जगह इसकी तरफ पॉइंट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मैं प्रिंट कर चुका हूं ना, हेड की वैल्यू तो, ठीक है। अब टेम्प इसकी तरफ पॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा है कि अच्छा अब टेम्प की वैल्यू प्रिंट कर दो, यानी जो अब टेम्प ये है ना, इसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, यानी कि 2 प्रिंट कर दो, ठीक है। देन द लूप स्टार्ट्स अगेन, मैं फिर देखूंगा टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, यानी कि इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, नहीं नल नहीं है, नल नहीं है, ओके। तो टेम्प को अगले की नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर दो, क्योंकि अगर तो नल है तो फिर हम उसको अगले की तरफ पॉइंट नहीं करेंगे। सिंस इट इज नॉट नल, गो अहेड, टेम्प को नेक्स्ट अगले की तरफ पॉइंट कर दो और फिर दोबारा टेम्प की वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। देन अगेन द लूप स्टार्ट्स, ये देखता है टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, इस दफा इसको मिल जाता है कि हाँ भाई टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, तो नाउ वी दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो अब हम ये नहीं करते, ये लूप रन नहीं करते, एंड वी दिस इज ओवर, ठीक है। इस फंक्शन को लोग रिकर्सिवली भी लिखते हैं, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल हो जाना था, आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, ठीक है। यू कैन यूज अ व्हाइल लूप। रोहान, हाँ अगर हम सी आउट हेड डॉट वैल्यू ना कर रहे हैं और टैम को हेड की तरफ करते हैं और पहले हम वैल्यू प्रिंट करवा दें और फिर बाद में टैम यस, को टैम नेक्स्ट हाँ तो भी हाँ, सेम ही होगा ना? दैट विल बी अ बेटर सोल्यूशन। मुझे वही याद आ रहा था कि मैं अमूमन इस तरह नहीं करता होता, समझाते समझाते मैं शायद किसी और डायरेक्शन में चला गया था। आई थिंक दिस विल वर्क जस्ट एज वेल। यस 3 2 और इसने 1 नहीं प्रिंट किया, ओके। आई थिंक व्हाट आई शुड डू इज, टेम्प को पहले हमने हेड की तरफ पॉइंट किया, ठीक है। देन वी सेड अच्छा अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो पहले टेम्प की वैल्यू प्रिंट करो, फिर टेम्प को अगले की तरफ पॉइंट कर दो। I think we should not check the next of temp, we should just check temp. Yeah, that's it. ठीक है, this code also works. अच्छा, हाँ रेहान श्योर, चले जाओ, ओके। तो हमने टेम्प को हेड की तरफ पॉइंट किया, पहले नोड की तरफ, हमने देखा ये नोड नल तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसको प्रिंट कर दिया। फिर हम अगले नोड पे चले गए, ठीक है, उसको भी चेक किया, ये नल तो नहीं है, नल नहीं है तो हमने इसको प्रिंट कर दिया। फिर हम अगले नोड पे चले गए, फिर चेक किया ये नल तो नहीं है, एंड सो ऑन। जैसे ये नल हो जाएगा हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज अ बेटर कोड। देखो 5 चैनलों का कोड है। लिंक लिस्ट का कोड बड़ा आसान है, एक लिंक लिस्ट लिखना तकरीबन 5 से 6 मिनट का काम होता है, ठीक है। इट्स जस्ट कि अगर आपको ये पॉइंटर्स और ये सारी चीजें समझ आती हैं तो इट्स प्रीटी इजी, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट बन गई है, ठीक है। लेट्स से वी वांट टू रिमूव फ्रॉम हेड, या लेट्स से टेल से रिमूव करना है, चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं। विच मीन्स के ये जो टेल पे पॉइंटर है 1, जो नोड है 1, उसको हमने रिमूव करना है।
मीनिंग कि आवर फाइनल लिस्ट शुड लुक लाइक दिस. लाइक दिस. ठीक है, ये करना है हमने. अच्छा, अब देखो एक तो मसला सीधा सीधा ये है कि हम डायरेक्टली टेल को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता टेल कहां पड़ी हुई है. हमने कोई टेल पॉइंटर मेंटेन नहीं किया हुआ. ठीक है, वी डोंट नो. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टेल ढूंढनी पड़ेगी. हमें सिर्फ ये पता है कि हेड कहां पड़ा हुआ है. ठीक है, टेल को रिमूव करना है तो पहले टेल के पास जाना पड़ेगा ना. तो पहले हम हेड पे जाएंगे, उसके नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू हम इस पे जाएंगे, फिर वहां से नेक्स्ट से हम यहां जाएंगे. व्हेन वी फाइंड द टेल पॉइंटर तब हम उसको डिलीट करेंगे. ठीक है, और हमें दो काम करने हैं. एक तो हमें इसको मेमोरी से डिलीट करना है. ठीक है, इस नोड को, यानी वील यूज द डिलीट कीवर्ड क्योंकि हमने डायनामिक मेमोरी ली थी ना. यानी ये बात याद रखो, व्हेनेवर यू यूज द न्यू कीवर्ड, ये जो न्यू कीवर्ड हमने यूज किया ना, ये व्हेनेवर जहां जिस भी कोड के अंदर आपने न्यू कीवर्ड यूज किया ना, उसमें यू मस्ट यूज द डिलीट कीवर्ड एज वेल. जो मेमोरी न्यू करके एलोकेट की है उसको बाद में फ्री भी करना है. ठीक है, सो आई विल से डिलीट एंड देन आई से 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी. एंड देन आई विल डिलीट दिस नोड, जो भी टेल नोड आएगा आई विल डिलीट दिस टेल. ठीक है, इसको एक तो मैंने फ्री करना है, दो काम करने हैं. एक तो इसको मेमोरी से हटाना है इस नोड को. दूसरा, ये नोड है प्रीवियस टू टेल, लेट्स कॉल इट प्रीवियस टू टेल. ये जो नोड है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको मैंने नल की तरफ पॉइंट करना है. ये देख रहे हो, जो 2 है पहले उसका नेक्स्ट पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा था, इस मेमोरी लोकेशन की तरफ. लेकिन ये मेमोरी लोकेशन तो हमने डिलीट कर दी है. ठीक है, ये हमारी नहीं है. सो वी शुड पॉइंट दिस नेक्स्ट पॉइंटर टू नल नाउ, कि भाई यहां पे लिस्ट खत्म हो गई. ठीक है, तो ये दो काम है जो डिलीशन करते हुए आपको करने पड़ते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस. सो लेट्स डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स. तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने लिस्ट को ट्रैवर्स करके टेल तक जाना है, टेल ढूंढनी है हमने. ठीक है, तो करते हैं. ओके, मैं क्या करता हूं, मैं उसी तरह एक टेम्प के नाम से पॉइंटर बनाता हूं जो शुरू करेगा हेड से. हम एक वाइल लूप चलाएंगे, ये बारी बारी अगले पॉइंटर पे जाता रहेगा. जैसे ही इसको सेकंड लास्ट नोड मिल जाएगा ना, वहां पे ये रुक जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे. अच्छा, हम चेक करते हैं कि इज दिस द सेकंड लास्ट नोड. हमें सेकंड लास्ट नोड क्यों चाहिए, हम लास्ट नोड क्यों नहीं ढूंढ रहे. क्योंकि देखो, अगर मैं टेम्प पॉइंटर को यहां पे ले आया बिल्कुल लास्ट नोड के ऊपर, तो इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन मैंने इस नेक्स्ट पॉइंटर को भी तो मॉडिफाई करना है. वो कैसे करूंगा, देयर इज नो वे टू गो बैक इन इन लिस्ट. इस नोड पे एक दफा मैं आ गया, इसका कोई प्रीवियस पॉइंटर नहीं जो मुझे बताया कि इससे पिछला वाला नोड कहां पे था. आई हैव नो वे ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स इन लिस्ट. ठीक है, इसलिए व्हाट आई विल डू इज कि आई विल स्टॉप एट द सेकंड लास्ट नोड. मेरा टेम्प जो है यहां पे आके रुक जाएगा. ठीक है, व्हेन आई डिटेक्ट कि ये सेकंड लास्ट नोड है, उस वक्त मैं रुक जाऊंगा. फिर मैं दो काम करूंगा, मैं इस पॉइंटर को नल करूंगा और जो अगला नोड है उसको मैं डिलीट कर दूंगा. ये दोनों काम मैंने करने हैं. ठीक है, इसलिए आई विल स्टॉप एट द सेकंड लास्ट नोड. ठीक है, एंड हाउ डू आई नो इफ अ नोड इज द सेकंड लास्ट नोड. आसान है, ये जो नोड है इसका नेक्स्ट क्या है, ये, और उसका नेक्स्ट क्या है, नल. ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो एक नोड जो है वो सेकंड लास्ट नोड है. अगर उस नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है तो वो सेकंड लास्ट नोड है. डज दिस मेक सेंस, समझ लगी. नेक्स्ट है वो नल नहीं होगा. हाँ, ये अभी आपने क्या बोला कि नेक्स्ट से अगर नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हुआ तो वो सेकंड. हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ, तो वो सेकंड लास्ट होगा. ठीक है, सेकंड लास्ट का नेक्स्ट नल होता है. ठीक है, तो हमने बस ऐसा नोड ढूंढना है. तो हमारा टेम्प जो है वो हर दफा ये चेक करेगा, ठीक है, कि भाई ये जो टेम्प है इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल नहीं है ना तो कीप लुकिंग. तो हम क्या करेंगे, हम अगले नोड पे चले जाएंगे. टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. यानी देखो होगा क्या, मैं दिखाता हूं. होगा ये, शुरू हमने किया है लाइन 39 से, जहां पे हम क्या कह रहे हैं, टेम्प को हमने हेड के इक्वल सेट कर दिया, विच मींस कि टेम्प कहां पॉइंट कर रहा है, इस नोड की तरफ. इसने ये कंडीशन चेक की, ऐसे कंडीशन चेक की कि टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है कि नहीं, यानी टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट
नल है कि नहीं, वो नल नहीं है, वो एक नोड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नल नहीं है विच मीन्स के ये कंडीशन ट्रू है। हम वाइल लूप में आ गए, वाइल लूप में हमने क्या किया, हमने टेम्प को उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर दिया, विच मीन्स कि हम टेम्प को यहां ले गए इधर, ठीक है। वाइल लूप एंड हो गया, हमने फिर से कंडीशन चेक की कि टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है कि नहीं, वो नल है, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। यानी कि वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है। वाइल लूप क्या चेक कर रहा है, वो कह रहा है अगर नल नहीं है तो ये कोड रन करो, बट वो तो नल है, हमने देखा है इट इज नल, नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, तो दिस कोड विल नॉट रन। दिस मीन्स के अब हमारे पास टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, टेम्प नाउ हैज द सेकंड लास्ट नोड, दिस वाज आवर पर्पस, हमने सेकंड लास्ट नोड ढूंढना था बस। अब हम अपना अपना जादू चलाएंगे, वी विल से कि अच्छा टेम्प के नेक्स्ट पे जो नोड पड़ा है ना उसको डिलीट कर दो, ठीक है। और दूसरी बात, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर उसको नल पे पॉइंट कर दो, लो जी डन, रिमूव फ्रॉम टेल हो गया। चेक दिस आउट, लेट मी, मैं ऐसा करता हूं, 3 नोड्स एंटर किए, लिस्ट को प्रिंट किया, देन दोबारा देन डिलीट वन नोड, लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम टेल, डिलीट फ्रॉम टेल ये ना, रिमूव फ्रॉम टेल है, रिमूव फ्रॉम टेल कॉल किया, रिमूव हो गया, दोबारा लिस्ट को प्रिंट किया, तो दोबारा जब प्रिंट होगा तो हमारे पास वो नहीं होना चाहिए जो फाइनल नोड है। सी मैंने ना वो एंड लाइन डालना भूल गया था, इसके बाद एक एंड लाइन डाल लेंगे। सी पहले 3 to 1 प्रिंट हुआ, फिर सिर्फ 3 2 प्रिंट हुआ क्योंकि 1 डिलीट हो गया। नाउ देयर इज वन स्मॉल कैच, और ये वो चीज है जो हर बच्चा गलती करता है जब लिंक लिस्ट पे वो काम कर रहा होता है, वो ये कि आप एक्सट्रीम केस नहीं देखते। 1 को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप अगर 2 को भी डिलीट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है, यहां तक भी आपका ये कोड चल जाएगा। बट अगर फिर से किसी ने कह दिया डिलीट फ्रॉम टेल, अब क्या होगा, ये नोड डिलीट हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या होगा, फिर आपने ये एक एक्सट्रीम केस है जिसमें आपने हेड पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट कर देना है कि नाउ द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो इसको भी केटर करना है अपने कोड के अंदर, रिमूव फ्रॉम टेल के अंदर, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा ये वाला केस हैंडल हो जाएगा, ये जो सेकंड केस है जब हमने 2 को डिलीट करना है, इज दिस हैंडल्ड। तो शुरू में होगा कि टेम्प विल पॉइंट टू दिस द हेड नोड, वो चेक करेगा नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है कि नहीं है, ठीक है, नहीं वाइल कंडीशन चेक करेगा, ये नल है तो हम वाइल लूप में नहीं जाएंगे, हम सीधा यहां पे आ जाएंगे, वी विल डिलीट दिस नोड और 2 डिलीट हो जाएगा, तो यहां तो काम ठीक है। बट अबाउट ओवर हियर, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, देखना। तो मैं इसकी एक थोड़ी सी जगह क्रिएट करता हूँ, कोड में एक एरर आ जाएगा, टेम्प पॉइंट कर रहा है इधर, ठीक है। आपने वाइल में कंडीशन क्या लिखी हुई है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो आपका कोड क्या कोशिश करेगा, नल का नेक्स्ट निकालने की कोशिश करेगा। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल, नल का नेक्स्ट क्या है, जब वो ये कोशिश करेगा निकालने की, यहां पे एरर आ जाएगा, कंपाइलर कहेगा भाई नल का नेक्स्ट क्या होता है, देयर इज नो सच थिंग एज द नेक्स्ट ऑफ नल, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो इन दिस केस व्हाट वी डू इज कि व्हाइल लूप चलाने से पहले ही ना हम शुरू में एक कीज चेक कर लेंगे, यानी ये सब कुछ करने से पहले हम ये एक्सट्रीम केस सबसे पहले डील करेंगे, वरना हमारा ये कोड एरर दे देगा, ठीक है। इस चीज में क्यों, क्योंकि देखो टेम्प का नेक्स्ट नल है, अगर एक ही नोड पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट नोड क्या है, नल, आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हो नल का नेक्स्ट, दिस डजंट वर्क, नल का कुछ नेक्स्ट नहीं होता। हाँ सदफ पूछो। अच्छा रोहन, अच्छा यहाँ पे तो वर्किंग अंडर द अजम्पशन कि सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, राइट, जो हमने किए हैं इनपुट। तो व्हाट हैपेंस जब हमारी कोई, हमें पता नहीं हो कि हमने कितनी वैल्यूज अंदर डालनी है। हाँ इस केस में भी इसके हमने हमारा कोड इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमने व्हाइल लूप लगाया हुआ है, वो चलता रहेगा एज लॉन्ग जब तक वो लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाता, इट विल कीप डूइंग नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चाहे 10,000 दफा करना पड़े, इट विल कीप डूइंग इट। ये जेनेरिक कोड है, मतलब ये हर कोड पे चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, सब पे चलेगा, मैं आपको चला के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने उस केस को डील कर लेते हैं, जो एक्सट्रीम केस है वो क्या है, जब हेड का नेक्स्ट नल हो,
यानी हेड इज द ओनली नोड जो हमारे पास है. इन दैट केस आई विल डिलीट द हेड एंड आई पॉइंट हेड टू नल. जो हमारा हेड पॉइंटर है लिस्ट के अंदर ये वाला, इसको मैं नल पे पॉइंट कर दूंगा. ठीक है, डिलीट हेड एंड हेड कर दूंगा. ठीक है, सो आई कैन नाउ डू दिस. ये किया मैंने. मैं दोबारा ये काम करता हूं. मैंने नोड जो 1 था उसको रिमूव किया था, अब मैं नोड 2 को रिमूव कर रहा हूं. देन आई विल रिमूव द लास्ट नोड एज वेल. ठीक है, और प्रिंट लिस्ट में मैंने इस चीज को डील किया. कर लेते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल. ओके, यहाँ पे ना मैंने एल्स में डालना है बाकी सारा कोड, ताकि वो एग्जीक्यूट ही ना हो जाए. ठीक है, ओके गुड. इसी तरह यहाँ पे भी इफ हेड इज नल एम्प्टी लिस्ट, अदरवाइज डू दिस. अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर तो आप लिस्ट प्रिंट नहीं ना कर सकते. ओके ओके, सो पहले 3 to 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 2 प्रिंट हुआ. एक मिनट वेट कर लेता हूँ सारे आ जाएं. मैं एक प्रिंट डालना भूल गया था बीच में, और इसके बाद भी. वॉच, 3 to 1 प्रिंट हुआ, 3 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ एंड देन एम्प्टी लिस्ट. सी, ठीक है. नाउ मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया है. यू गाइस मस्ट बी बोर्ड. कुछ लोगों ने कहा अच्छा शुक्र है मीटिंग एंड हुई तो हम वापस नहीं आएंगे, एंड दे डिडंट कम बैक. कोई बात नहीं. आई वांट यू गाइस टू डू सम प्रैक्टिस. मैं ये कोड आपको भेज दूंगा. व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्रिएट 2 फंक्शंस, जिससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी. एक लेंथ का फंक्शन बनाओ. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कॉल किसी भी पॉइंट पे कॉल करूं सी आउट लिस्ट डॉट लेंथ. ठीक है, तो लिस्ट की लेंथ वो मुझे बताया कितनी है, कितने नोड्स हैं लिस्ट के अंदर. ठीक है, ये फंक्शन इसी तरह एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा तुम्हें. ये जो प्रिंट में लगा हुआ है ना, इसी तरह का लूप होगा. बस इंस्टेड ऑफ सी आउटिंग यू विल बी काउंटिंग एवरी नोड. ठीक है, जब तक लिस्ट का एंड ना आ जाए. ठीक है, लेंथ का फाइंड करो. ऑल्सो remove from head, insert at tail. ये भी अभी हम insert at head कर रहे थे और remove from tail कर रहे थे. ठीक है, आपने ये करना है remove from head, insert at. अच्छा बाय द वे, ये जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट की है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्यू. आपने क्यू कर लिया इंप्लीमेंट. बेसिकली क्यू एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें इंसर्शन सिर्फ हेड पे अलाउ होती है और रिमूवल सिर्फ टेल से अलाउड होती है. दिस इज अ क्यू. ठीक है, अ क्यू इज नथिंग एल्स. अच्छा, इंसर्टिंग एट अ स्पेसिफिक पोजीशन जो है ना, ये सर ने कॉन्सेप्ट स्ट्रेस करने के लिए दिया था. दिस इज नेवर यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस, बट काम बहुत आसान है. यानी देखो, जब आप इंसर्ट कर रहे हो आपने ये करना है. मैं अभी टाइम नहीं है, मैं करके नहीं दिखा सकता, बट एक्सट्रीमली सिंपल. शुरू में एक काउंटर रखो. ठीक है, उसको 0 कर दो. फिर बारी बारी सारे नेल्स वो उस पे नोड्स पे जाते रहो. एक नोड पे गए, काउंटर 0 था. अगले नोड पे गए, काउंटर को 1 कर दिया. अगले नोड पे गए, काउंटर को 2 कर दिया. अगले नोड पे गए, काउंटर को 3 कर दिया. जहां पे वो स्पेसिफिक काउंटर वैल्यू आ जाए, जहां पे इंसर्शन करनी है, वहां पे यही सेम इंसर्ट वाला कोड कॉल कर दो, एक्सेप्ट फॉर चेंजिंग द हेड पॉइंटर ऑफ कोर्स. ठीक है ना. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ना कि ये काम कैसे करता है, तो नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू. लिंक लिस्ट तो मजाक है, ये दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, अगर आप राइट ही हो तो. अच्छा रोहान, ये जो आप ये टेम्प और टेम्प डॉट पॉइंटिंग टुवर्ड नेक्स्ट, ये ट्रांसफर्स ही कर रहे हैं ना एक तरह से आप. इवन जो प्रिंटिंग में भी हम कर रहे होते हैं, वो ट्रांसफर्स कर रहे होते हैं ना हम लिस्ट. ट्रांसफर्स यानी हाँ कह सकते हो कि टेम्प एक पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर वो अगले पॉइंट एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर अगले नोड पे चला जाता है, फिर अगले नोड पे चला जाता है, एंड सो ऑन. ठीक है, सही. हाँ, until it finds the last node, वहां पे वो रुक जाता है. अच्छा रोहन, एक बात पूछनी थी, ये आपने हाँ. खुद कहाँ से सीखा?
वैसे वो यार शुरू में जब मैं 200 में था, मुझे एक तो फंक्शंस को कोई अरे पास करनी बिल्कुल नहीं आती थी। आई यूज टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट, मुझे नहीं आता था। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो लिंक लिस्ट को हमें लिंक लिस्ट बल्कि इसी तरह पढ़ाई भी नहीं गई थी 200 के अंदर। ये पढ़ाई गई थी अगला कोर्स जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है, उसकी असाइनमेंट होती है ये डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स की, अक्सर बच्चों से नहीं होती। इनफैक्ट मुझे अभी जब आप लोगों को ये की लैब हो रही थी ना, उन्हीं दिनों में डेटा स्ट्रक्चर्स का जो कोर्स इस वक्त चल रहा है, उनको ये असाइनमेंट मिली हुई थी लिंक लिस्ट की। तो मुझे किसी बच्चे का मैसेज आया था कि यार किसी के थ्रू कि यार रोहान से को अपना लिंक लिस्ट का कोड भेज दे, मेरे से नहीं इंप्लीमेंट हो रही। तो उन बच्चों से भी नहीं हो रही। ठीक है, तो लिंक लिस्ट आर हार्ड अगर आपको ये चीजें समझ में ना आई हो। इफ यू डोंट नो पॉइंटर्स एंड इफ यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाई आर वी यूजिंग इट एंड हाउ इट लुक्स, तो फिर मुश्किल है, वरना तो यानी बच्चों का खेल है। यू शुड बी हैप्पी टू सी योर लिंक लिस्ट क्वेश्चन। राइट। ठीक है, तो ये बट स्टिल इन केस यू आर लॉस्ट एट सम कॉन्सेप्ट, तो क्या आप YouTube रेफर करते हो या क्या नहीं, करते हो? स्टैक ओवरफ्लो गूगल पे जाके लिखता हूँ, जो आर्टिकल आता है पढ़ लेता हूँ। गूगल इज योर फ्रेंड। हाँ, ये देखो, तो एक जो जिसे ये लोग क्यू कहते हैं ना, क्यू क्या होती है कि होल्ड ऑन हैपनिंग, हाँ ओके। सो देखो क्यू क्या होती है, जिसे आप क्यू कहते हैं आम इंग्लिश में, वो ये होती है ना कि जिस तरह पीडीसी की क्यू है, या एक कैंटीन पे क्यू लगी होती है, या बैंक पे होती है। क्यू का प्रिंसिपल क्या है, जो पहले आएगा उसकी पहले बारी आएगी। ठीक है, तो अ क्यू इज लाइक कि ये एक पर्सन 1 है जो कि सबसे पहले आया। ठीक है, इसके बाद एक पर्सन 2 आया, उसे हम इसके पीछे खड़ा करेंगे, पर्सन 2 को। पर्सन 3 आया, उसे हम उसके पीछे खड़ा करेंगे। ठीक है, यानी जब इंसर्शन करनी है तो हम हेड पे करेंगे, इधर करेंगे, पीछे की तरफ इंसर्शन करेंगे। ठीक है, और जब रिमूवल करनी है, रिमूवल का मतलब क्या है, जब किसी को बारी देनी है, किसी को क्यू में से निकालना है, तो हम टेल पे से रिमूव करेंगे। दिस इज अ क्यू, इसलिए इसको क्यू कहते हैं, जो आपका आम। और हमने ये इंप्लीमेंट किया है अभी भी, हम इंसर्ट कर रहे हैं एट हेड और रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम टेल। ठीक है, तो जो नोड सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था वो सबसे पहले रिमूव भी हुआ है। नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, हमने सबसे पहले जो नोड इंसर्ट किया था वो था 1। ठीक है, और सबसे पहले रिमूव भी कौन हुआ है, 1। ठीक है, तो दिस इज अ क्यू। क्यू के अंदर, क्यू और एक आम लिंक लिस्ट में क्या फर्क है कि इसमें 2 फंक्शंस कम होते हैं। लिंक लिस्ट आपको चाहे इंसर्ट एट टेल की इजाजत दे दे। ठीक है, इंसर्ट एट टेल, यहां पे इंसर्ट करने की इजाजत दे दे, या हेड से रिमूव करने की परमिशन दे दे। क्यू ये अलाउ नहीं करती, तो क्यू में आपको 2 कम फंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अ क्यू इज सिंपलर देन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, और स्टैक का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट। स्टैक में इसके रिवर्स होता है। स्टैक में होता है कि आप लिस्ट के हेड हेड पे इंसर्ट करते हो और रिमूव भी हेड से ही करते हो। ऐसा सीन होता है। ये स्टैक और क्यू क्या कोई कंपैरेटिव चीज है? नहीं, इनका बस इनकी सिमिलरिटी बस ये है कि दोनों की इंप्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट से करते हैं। ये काम आती है, फॉर एग्जांपल क्यू कब काम आती है, आपके प्रिंटर्स यूज क्यूज, कि जो एक प्रिंटर है जो कि घर में शेयर हो रहा है, 5 कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पांचों ने एक प्रिंट भेज दिया, तो वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक क्यू में डाल देता है। जो डॉक्यूमेंट पहले आया होता है उसको वो पहले रिमूव करता है, जो बाद में आता है उसको बाद में रिमूव करता है। तो वो एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहा होता है। जो डॉक्यूमेंट आते रहते हैं उनको इंसर्टेड हेड करता रहता है, और जब उसके पास प्रिंट करने का टाइम होता है तो वो रिमूव फ्रॉम टेल करता है, जो डॉक्यूमेंट आता है उसको प्रिंट कर देता है। तो ये काफी यूज होती है। इनफैक्ट अभी मैंने आपको जो आपकी अगली असाइनमेंट है उसमें यू विल इंप्लीमेंट अ क्यू, उसमें आप वो खैर मैं बता नहीं सकता, वो अभी सर अप्रूव करेंगे, बट लिंक लिस्ट से यूज टू हो जाओ, क्योंकि अगली लैब भी उस पे ही है, अगली असाइनमेंट भी उस पे ही है, एंड इट्स अ फन थिंग। काफी आसान है, अगर आपको एक दफा समझ आ जाए, इफ यू प्रैक्टिस इट वंस, एक दफा प्रैक्टिस कर लो, 5 मिनट लगेंगे तुम्हें लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि कोड डज नॉट चेंज। ठीक है, चलो ओके, ट्यूटोरियल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच रोहन फॉर दिस ओके, ट्यूटोरियल। कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज।